ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे जो बिहार के सियासी खेल में अब कह सकते हैं उठापटक जारी हो गया है, जहां एक और ये कहा जा रहा था कि भाई जदयू के कई विधायक जो है वो आरजेडी के संपर्क में है। आरजेडी कभी कहती है कि जेडीयू के विधायक संपर्क में है, कोई कांग्रेस कहती है बीजेपी के विधायक संपर्क में है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। तमाम तरह की बातें निकल रही है फ्लोर टेस्ट से पहले। फ्लोर टेस्ट से पहले कई सारी बातें ये भी निकल रही है। जब नेताओं से बात कीजिए आप, विपक्षी नेताओं से, उनका कहना है कि 11 तारीख को रात में ही बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। 11 तारीख को क्या होगा पूरी दुनिया देखेगी, और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सब कुछ बदल जाएगा, सारे समीकरण बदल जाएंगे। तो इधर जो है अब बैठक का दौर जो है वो चालू हो गया है। पूरा है हम लोगों के साथ इंटैक्ट। तो देखिए विधायक जो हैं वो आ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे एक एक करके विधायक आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बैठक की जाएगी। बैठक में काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की जाएगी। तो श्रवण कुमार के यहाँ ये बैठक रखी गई है और इस वक्त विधायक जो है वो पहुँच रहे, जदयू के जो विधायक हैं वो पहुँच। देखिए बाइट हो रहा है लाइव में। जब बैठक होती है तो होते रहता है बस। आज ही के दिन से सारी पार्टियां बैठक बुला रही है अपने विधायक को। हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। हमारी पार्टी चलते जनता दल यू के जो सारे विधायक हैं ना, उसको कौन संपर्क कर सकता है? जिसका नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जेडीयू के जो विधायक हैं उसको कोई छुए पूछे, ऐसी बात अफवाह। भोज तो होते रहता है पार्टी में, मेरे एक दूसरे से मिलते होते हैं। जब भी सत्र चलता है, सत्र से पहले भोज तो होता रहता है। सर एक बार परिचय। विजय सिंह बराड़ी विधायक। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। हेलो हेलो। अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपको आवाज आ रही है? अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है अविनाश, अब यहां पर सवाल ये है अविनाश, बैठक का दौर चालू हो गया है, विधायक आ रहे हैं, एक एक करके बातचीत भी आप लोग कर रहे हैं, विधायकों का क्या कुछ कहना है? ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है तब से। देखिए सबसे पहले तो ये श्रवण कुमार के आवास पे जो भोज रखा गया आज, और सारे विधायक जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं एक पर एक करके, और जितने भी विधायक अंदर पहुंच रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले ये आनंद फानन में विधायकों को जो है बुलाया गया है। ये विधायक को ठीक ये जो विधायकों को जो बुलाया गया है वो समझिए कि जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के मंत्री हैं श्रवण कुमार, और भोज के लिए बुला गया है उनके आवास पर। और जिस तरीके से तमाम जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। कई बार ऐसा कहा गया कि तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है, कई विधायकों, तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं कि जो है जदयू जल्द समाप्त हो जाएगी, बड़ा खेला होना अभी बाकी है। लेकिन जितने भी विधायक अभी जा रहे हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कुछ भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर कोई सच्चाई नहीं है, और जेडीयू के सभी विधायक इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के साथ है। मनीष, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कुछ विधायक कह रहे हैं कि संपर्क साधने की तो कोशिश की गई थी, संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, तो उनसे उनको क्या लालच दिया गया है? अगर संपर्क साधा गया तो लालच क्या दिया गया? देखिए बिल्कुल जो संपर्क की बात श्रवण कुमार खुद जो मंत्री हैं
विकास विभाग के, उन्होंने कहा कि कई जो हैं ठेकेदार वो आए थे और उन्होंने ऑफर दिया है, लेकिन जेडीयू के विधायक ये क्लियर कर रहे हैं कि कोई ऑफर वैसा नहीं मिला है। तेजस्वी यादव जो हैं वो ऑफर जो दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सभी देखिए, और भी कई विधायक जो हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे और ज़रूर सवाल करेंगे कि किस तरीके की बात है जो भोज के लिए अचानक से बुलाया गया। ज़रूर हम बात करेंगे। और यहाँ पे विधायकों की ये कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होगा, कोई खेला नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। कोई खेला नहीं है, देख लीजिएगा 12 तारीख को कोई खेला नहीं है। क्या आप लोग इंटेक्ट हैं? एकदम 100%। लेकिन ऐसा तो कहा ये जा रहा है कि कई विधायक नाराज चल रहे हैं। कहा जाएगा हमको फोन नहीं, कहा ये जा रहा है कि कई विधायक नाराज भी हैं। एक भी नहीं नाराज है, एक भी नाराज नहीं, एकदम कह रहे हैं नाराज पार्टी के लोग हैं, पार्टी को जो आदेश होगा करेंगे। अनिरुद्ध प्रसाद यादव। खेला की जो बात कही जा रही गलत है, गलत है, कोई खेला नहीं। जेडीयू समाप्त होगी। हाँ, वो 12 को बुझा जाएगा वो। तो देखिए मनीष, ये साफ तौर पे जो विधायक है अनिल कुमार जेडीयू के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी को 12 तारीख को बुझाया जाएगा, यानी कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा खेला होना है। नीतीश कुमार के साथ उनके विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं और लगातार जो भी विधायक यहाँ पहुंच रहे श्रवण कुमार के आवास पे, वो दावा जरूर कर रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है और सभी जो हैं नीतीश कुमार के साथ हैं। कई विधायक, करीब 10-12 विधायक से ज़्यादा जो है अंदर जहां श्रवण कुमार का आवास है वहां पहुंच गए हैं। और आपने खुद अभी सुना होगा कि किस तरीके से विधायक ने कहा है कि 12 तारीख को यादव को। जी मनीष, तो लगातार जो है वो हम देख रहे हैं विधायकों का जो है आना शुरू हो गया है। लगातार विधायक आ रहे हैं और जब पूछा जा रहा है खेला हो रहा है तो कह रहे हैं कोई खेला नहीं होगा। देखिए एक और विधायक आए हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी आप पूछें, यही सवाल पूछें, ये जो खेला की बात कितनी है, कितना इंटैक्ट है मैडम जेडीयू? देखिए जेडीयू पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऑल इज वेल है, आप टेंशन मत लीजिए। 12 तारीख को सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत संबंध सबके साथ सबका है, लेकिन इसका ये कथन नहीं है कि आप जो कि पार्टी टूट जाएगी या हम लोग बिखर जाएंगे या हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब नहीं, व्यक्तिगत संबंध से क्या मतलब है? व्यक्तिगत संबंध अभी इस वक्त व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया विनोद? अभी इस वक्त व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया? देखिए जो विधायक, उन्होंने साफ तौर पे विधायिका कहा कि व्यक्तिगत, पूछिए व्यक्तिगत संबंध अभी व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया? हम लोग सब साथ में। तो देखा मनीष, आपने एक बात जरूर जिक्र किया है व्यक्तिगत संबंध की, तो इससे जरूर कुछ अलग जो है संकेत निकलता है। लेकिन मतलब कि हम ये समझना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग जो है मिले थे। मतलब व्यक्तिगत संबंध की बात अगर की जा रही है विनोद, तो मतलब कुछ लोग मिले थे, मतलब कुछ लोग जो है मिले थे। अविनाश, माफ कीजिएगा अविनाश, मतलब कुछ लोग मिले थे। बिल्कुल मनीष, ये जो बात निकलकर सामने आई जेडीयू की महिला विधायिका की व्यक्तिगत संबंध, इससे तो ये स्पष्ट है कि कुछ लोग को जो है कांटेक्ट में लाने की कोशिश की गई और जरूर ऑफर उनको दिया गया। हालांकि खुल के नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग को तो ऑफर मिला, ये जरूर स्पष्ट है और ये से संकेत भी निकल के आ रहा है मनीष। अच्छा, ये जो संकेत में निकल कर भी आ रहा है, देखिए व्यक्तिगत संबंध यहाँ पर क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में ऐसे में आप व्यक्तिगत संबंध की बात कैसे कह सकती हैं? व्यक्तिगत संबंध कर आप लोग को रखना भी है तो आप कुछ दिन बाद रखिए, वरना फिर इस तरह की बातें तो सामने निकल के आएगा ही अविनाश। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर कुछ लोग जो संपर्क में थे, क्या आज वो अपनी नाराजगी यहां बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि वो आखिर नाराज किस लिए है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो संपर्क की बात हो रही है और जो लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज होता है, यानी आज भी ये साफ होता है कि तेजस्वी यादव से कुछ विधायकों का व्यक्तिगत संबंध है या फिर लालू प्रसाद यादव से कुछ विधायकों का, जेडीयू के विधायकों का व्यक्तिगत संबंध है। ये संकेत देता है कहीं ना कहीं, और ये भी कहा जा सकता है कि जो विधायक हैं कहीं ना कहीं प्रेशर में, कुछ विधायक प्रेशर में है, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ये जो बात हो रही है कि फ्लोर टेस्ट के बाद कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो उसका ये ग्रीन सिग्नल है मनीष। एक और विधायक पहुंचे, अब धीरे धीरे विधायक जो है वो लगातार आ रहे हैं। ये व्यक्तिगत संबंध वाला जरा बात पूछिएगा और जानने की कोशिश कीजिए अविनाश। तो हर बात
है कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। जब भी होता है, जब भी सेशन होता है, जब भी सत्र शुरू होता है, तब ऐसी बैठक होती है। ये कोई असामान्य नहीं है। जेडीयू की महिला विधायक ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत और किसने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूँ ये सुनिए। तो आपने सुना मनीष, ये उन्होंने साफ कहा कि जो लोग ने कहा उनसे पूछिए आप, हम जो कह रहे हैं वो मेरा बात आप सुनिए। ये आफाक आलम थे जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रवण कुमार के आवास पर भोज में, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कुछ कह रहे हैं आप उनसे पूछिए, मेरा बात सिर्फ आप हमसे पूछिए। तो ये जरूर अलग संकेत है। नहीं, ये तो रटा रटाया बयान है कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं, आपने बोल दिया कि नहीं ये तो फ्लोर टेस्ट से पहले होता है। मतलब कि आप एक विधायक कुछ और कह रहा है, एक विधायक कुछ और कह रहा है, तो यानी कि समानता है नहीं। आखिर अगर ये बुलाई गई है विधायक दल की बैठक आज जो बुलाई गई है जेडीयू की तरफ से, किसी आशंका, किसी खतरे को देखकर ही बुलाई गई है। ये बिल्कुल, और ये भोज बुलाई गई, एक तरह से एक बैठक कहे या फिर जो अचानक से भोज रखा गया, सभी विधायकों को बुलाया गया, तो ये आनंद फानन में ही बुलाया, क्योंकि परसों ही फ्लोर टेस्ट होना है और उससे एक दिन 2 दिन पहले ही ये जो भोज रखा गया। तो ये तो इतना तो बिल्कुल तय है कि ये आनंद फानन में जो है सभी विधायकों को श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया गया है। नहीं, और ऐसे में सुरक्षा के भी ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि अगर कुछ विधायकों पे जो प्रेशर अगर दिया जा रहा है या फिर उनको कुछ ऑफर दिया जा रहा है, तो जरूर, क्योंकि नीतीश कुमार भी यहाँ शामिल होंगे। ये नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनको भी यहाँ पर आना है। जरूर इस बात पर भी मंथन हो जाएगी कि हाँ किस पर किससे बात हुई है। तो इसी चीज को लेकर ये आनंद फानन में बैठक बुलाएगी और सभी विधायकों को भोज के बहाने ही, यूं कहें तो भोज के बहाने, हाँ, भोज के बहाने बुलाया गया है और जानने की कोशिश की जाएगी कि इनके दिल में क्या है आखिर। सबसे बड़ी चीज ये है। जी बिल्कुल। और भी लगता है और कौन कौन आने वाला है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे ऐसा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी, विधायक दल के जो नेता है वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी लगातार जो है जो है यहाँ पर जो है गाड़ी पहुंच रही है और सभी विधायक अंदर पहुंच भी रहे। हमने आपको दिखाया भी किस तरीके वो अलग अलग विधायकों का अलग अलग जो है स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन एक भोज के बहाने एक जेडीयू जो है श्रवण कुमार के आवास पे एक बैठक कर रही है, और जो चीज बिहार की राजनीति में पिछले 5-6 दिन से जो एक सियासत तेज है फ्लोर टेस्ट को लेकर, या फिर सरकार फिर से जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बड़ा खेला होगा और जेडीयू समाप्त होगी, तो इन सभी चीज़ों पे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर मंथन होगा। और एक बहाना, भोज जो है एक बहाना है जो सभी को बुलाया गया है। मनीष, अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर बार बार हो रहा है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि एक जो है 12 तारीख को हम दिखा देंगे कि हम लोग क्या है, और 11 तारीख को रात में ही सब खेला हम कर देंगे। कई प्रवक्ताओं से भी बात हुई, कल हम डिबेट शो भी कर रहे थे, उसमें भी कई प्रवक्ताओं ने कहा कि हम दिखाएंगे। सीपीआई के नेताओं ने कहा कि भाई हम दिखाएंगे कि 11 तारीख को ही सारा खेला कर देंगे। कोई सच्चाई नहीं है और जो लगातार बिल्कुल ये खेला के लिए तो बात जो है लगातार कही जा रही है। और जिस तरीके से जेडीयू के सारे विधायक हैं वो तो अभी ये फिलहाल कह रहे हैं कि हम लोग सभी इंटैक्ट हैं और हम जितने भी विधायक उनके हैं वो सभी नीतीश कुमार हैं। कई विधायक ने कहा कि हम लोग सब नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार खुद है। लेकिन जो सियासत जो है बिहार में पिछले जो 1 सप्ताह से जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से जब तेजस्वी ने सरकार बनने के बाद दावा किया, नीतीश कुमार को भी कहा कि वो हमारे गार्जियन थे और आगे भी अभिभावक रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया था तेजस्वी यादव ने कि बड़ा खेला होगा, अभी तो केवल शुरुआत हुआ है। उसके बाद से सियासत में और फ्लोर टेस्ट परसों होना है। और जिस तरीके से जो बात कही, मतलब ऐसा है कि तेजस्वी के बयान को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। तेजस्वी के बयान को हल्के में नहीं लेने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। क्या सीएम आने वाले हैं कुछ देर में? सीएम कितने देर में आ जाएंगे यहाँ पे? हाँ, बस ये जानकारी है कि मंत्री जो हैं यहाँ पर करीब आधे घंटे के अंदर पहुंचेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि उनका जो समय था वो 12 बजे के बाद ही बता, और कभी भी नीतीश कुमार पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको लगातार विजुअल भी दिखा रहे हैं रूट पे, और कई गाड़ी जो है यहाँ पर आ रही है। और सीएम कभी भी यहाँ जो पुलिस का काफिला चल रहा है, ये काफिला क्यों? मनीष देखिए, सीएम पहुंच रहे हैं यहाँ पर और ये सीएम का काफिला यहाँ पहुंच गया। मनीष, विधायकों की भोज है
सीएम पहुंच चुके देखिए हैं। मनीष, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है पहुंच गया है। हाँ, कुमार के घर जो हम बात कर रहे थे। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं श्रवण। हाँ, नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उन्होंने पत्रकारों को जो है नमस्कार किया है, लेकिन नीतीश कुमार का काफिला जो है मनीष अंदर पहुंच गया है। तमाम अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार जो है अंदर जा रहे हैं श्रवण कुमार के आवास पर। देखिए नीतीश तस्वीरें हम कुमार आपको जो बिहार है से दिखा रहे हैं। अपने श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो पहुंचे हुए हैं। बैठक होनी है, विधायक दल के नेता हैं नीतीश कुमार, विधायकों की बैठक होनी है। ऐसे में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं भोज पर। सभी विधायकों को बुलाया गया है, जेडीयू के जितने भी विधायक हैं उन सबको बुलाया गया है, ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले जो संभावनाएं हैं, आरजेडी जिस तरह से कह रही है कि भाई कोई खेला हो जाएगा, वो ऐसा कोई खेला ना करे और अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी भी दूर की जा सकती है इस दौरान, और ये कोशिश की जा सकती है कि भाई वो नाराज ना रहे और उनको जो है अगर वो कुछ चाह रहे हैं, उनके दिल दिमाग में कुछ है तो उसे जो है दूर किया जाए। और अभी मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह देखिए यहाँ पर पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है इस वक्त, और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। और जो ये विधायकों का खेल चल रहा था, ये जो तब से बातें आ रही थी, एक बार बात आई कि ऑपरेशन लोटस कहीं ना बीजेपी कर दे, तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने विधायकों को बिहार से ही दूर कर दिया। उसके बाद अब जो है जो बीजेपी है, बीजेपी के विधायक भी बोध गया पहुंचे हुए हैं। इधर जेडीयू जो है, जेडीयू अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है, एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है कि विधायक इधर उधर ना जाए। मंत्री शीला मंडल इस वक्त जो है पहुंची शीला मंडल, बात कीजिएगा सीएम नीतीश कुमार का। मैडम खेला की बात कही, ये संपर्क साधने का कोशिश जो है, क्योंकि यादव कह रहे हैं कि ऑफर मनीष, और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। लगातार सवाल उनसे किया गया, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री हैं और उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। सीधे जो है वो श्रवण कुमार के आवास में पहुंची है। मतलब कि मंत्री जी ने भी कुछ बोला नहीं है और परिवहन मंत्री हैं। अब ऐसे में क्या समझा क्या जाए? देखिए बिल्कुल ये संपर्क साधने की कोशिश तो बहुत हम लोग मुख्यमंत्री जी का है। हम लोग को भी फोन आया था क्या? देखिए हमें नहीं आई, लेकिन हमारे रिलेटिव को बोला गया था, तो हम तो मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को नहीं जानते। मतलब सीधा ऑफर दिया गया कि आ जाए फ्लोर टेस्ट। बहुत बात है, बताएंगे, छोड़े दीजिए तो बताएंगे। वो मंत्री जो है रत्नेश यादव वो भी पहुंचे हुए, उनसे बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो है मंत्री यहाँ पहुंचे, भवन निर्माण विभाग, उनसे बात कर। तो पार्टी के लोग जब भी असेंबली होता है तो करते रहते हैं। नहीं कहिए कि बोल रहे हैं लोग कि संपर्क साधने की कोशिश की गई है। अशोक चौधरी देखिए तो ईयरफोन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लगातार जो है नीचे करो नहीं यार। कि 12 तारीख को खेला होगा। कोई खेला होने वाला नहीं। संपर्क साध कर क्या लगता है खेला करने की कोशिश? कोई कोशिश नहीं। भोज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भोज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अरे भोज स्वाभाविक है, तो भोज की आवश्यकता क्या? कह रहे हैं कई लोग तो विधायक कह रहे हैं कि खेला की तैयारी की गई थी, संपर्क किया गया था, संपर्क करने की कोशिश की गई थी। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर जो है बयान दे रहे थे, और उसके बाद रत्नेश यादव जो है मंत्री, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और लगातार उन लोग का कहना है। और एक जो यहाँ जेडीयू की महिला विधायक थी, उन्होंने ये स्पष्ट लेकिन जरूर कहा कि जरूर हम लोग को जो है
कांटेक्ट किया जा रहा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व को कांटेक्ट किया जा रहा था और बात तोड़ने की जा रही थी, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देखिए मनीष, अब नीतीश कुमार का काफिला जो है यहाँ से शायद निकलने वाला है, क्योंकि उनके तमाम जो है अधिकारी निकल रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं, जो है बाहर आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए विजुअल देखिए नीतीश कुमार जो है निकल गए हैं श्रवण कुमार के आवास से। मात्र 2 मिनट के लिए जो है शामिल हुए थे नीतीश कुमार और उनका काफिला यहां से निकल गया है। मनीष देखिए तस्वीर में। आखिर नहीं ये आए थे नीतीश कुमार, क्या बस ये देखने आए थे, विधायकों से मिलने आए थे, हाल चाल पूछ के निकल गए नीतीश कुमार? ये देखने आए थे सब कुछ ठीक है? देखिए इतना बस ये पिछले जब से जो है हम लोग बात करें तब से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में बड़े लंबे समय से जमे हुए हैं। और देखिए तुरंत 5 मिनट के अंदर ही नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ यहां से रवाना हो गए और सिर्फ ये देखने आए थे नीतीश कुमार के सभी विधायक आखिरकार पहुंचे हैं कि नहीं इस भोज में जो श्रवण कुमार के आवास पर रखा है। देखिए अभी भी नीतीश कुमार का काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही नीतीश कुमार सिर्फ ये जायजा लिए होंगे कि सभी विधायक यहाँ पहुंच गए और श्रवण कुमार से वो मुलाकात किए होंगे और सीधे 5 मिनट के अंदर अभी से 5 मिनट पहले जो है नीतीश कुमार अंदर आए थे और 5 मिनट के बाद वो तुरंत यहाँ से निकल गए। तो यही है, ये सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार 5 मिनट के लिए क्यों आए थे? मतलब सिर्फ 5 मिनट ही उनका काम था? 5 मिनट वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे विधायक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ देखिए ये बिल्कुल ये शायद नीतीश कुमार के मन में एक असमंजस की स्थिति होगी या फिर नीतीश कुमार के मन में ये जरूर बिल्कुल ये डर होगी कि कोई शायद कई विधायक जो है, जो संपर्क की बात हो रही है, शायद कई विधायक जो है टूट ना जाए। ये की स्थिति में नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि चेक करने और वेरीफाई करने मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे हुए थे। देखिए एक और विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं, उनसे जरूर होगा। नहीं तेजस्वी जी ने कह दिया कि होगा सब आप लोगों का खाली नहीं आता और कुछ नहीं, इसके अलावा मुद्दा नहीं। कई विधायक कह रहे हैं कि संपर्क करने की कोशिश की गई, व्यक्तिगत संबंध है तेजस्वी यादव से। छोड़िए ना संपर्क, तो हमारा भी बहुत लोग से, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, सब लोग से है ताल्लुक, हर आदमी सदन में एक साथ बैठता है। ताल्लुक है तो मतलब अभी उठ बैठ रहे हैं, तेजस्वी के पास जाएंगे क्या मिलने के लिए? ताल्लुक है तो तेजस्वी से मिलेंगे क्या? अभी ये जो ताल्लुक की बात कर रहे हैं, अभी क्या तेजस्वी यादव के पास जाना कुछ नहीं होगा। जाना हो रहा है? अरे ऐसे मिलता जुलता नहीं है लोग, इसका मतलब क्या है? हम ही से कोई मिल जाएंगे, मान लिया कि कोई साथी किसी पार्टी की, तो बात नहीं करेगा आदमी, इससे क्या होता है? आना जाना होता है? नहीं सर, ये आपका आकलन है, हम नहीं कर रहे हैं। सुन रहे मनीष, देखिए किस तरीके से विधायक ने कहा है कि ये आपका सवाल है, लेकिन ये तो साफ है कि कह रहे हैं कि आना जाना जो है लगातार। देखिए यहाँ पर अविनाश देखिए समझिए, यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है। एक विधायक कह रही है कि मतलब संपर्क करने की कोशिश की गई, हमसे नहीं किया गया, हमारे रिलेटिव से संपर्क किया गया। यानी कि ये समझा जाए कि अगर विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा तो किसी रिलेटिव से संपर्क किया जाए और उनसे बात की जाए। देखिए कोई विधायक आए हुए सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उसमें सर कितनी सच्चाई है? उसमें कोई अभी सोमवार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी हम लोग की पार्टी की मीटिंग है। पूछे नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट क्यों रुके? नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट क्यों रुके? सोमवार को आप केवल नीतीश कुमार निश्चित है, बस कुमार केवल 5 मिनट में हम लोग निश्चित हैं, बस। नीतीश कुमार तुरंत यहाँ से चले गए मंत्री जी, 5 मिनट। तो देखिए ये मंत्री सुनील सिंह थे जो ज्यादा जवाब नहीं दिए हैं मनीष, और ये कह रहे हैं कि सभी चीजों का जो है जवाब दिया जाएगा। देखिए एक और मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं, जयंत राज, उनसे भी बात करेंगे, सवाल करेंगे आखिर कितना अहम है ये। बिल्कुल सारे, चलो बाहर तो रुको यार, क्या आपके सारे विधायक साथ है?
की बात नहीं है। सारे विधायक, जनता दल यू के विधायक, भाजपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक, जो कुल संख्या हम लोगों का 128 है, पूरा इंटैक्ट है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं है। आरजेडी के विधायक भी क्या आरजेडी के विधायक आपके संपर्क में आ गए हैं क्या? आप लोग नहीं गए? हम लोग इस तरह का कोई काम करते नहीं है। अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं, क्या पूछ लीजिए, दरवाजा खुला है क्या? अगर कोई संपर्क करेगा तो उसको बुलाएंगे। अब देखिए आगे दरवाजा अभी भी क्या लगता है खुला है क्या? जिस तरीके से बात हो रही है संपर्क में क्या? तो देखिए ये जयंत राज जो है, हालांकि ये जो है इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिए हैं और सीधे इशारा करते हुए निकल गए हैं। तो ये जो बिहार की सियासत जो इतना गर्म है, वो अलग अलग दिशा में जो है, देखिए मंत्री जमा खान यहाँ पहुंचे, उनसे भी हम बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर बात कीजिए ना, यहाँ बात कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। इधर आ जाइए सर, आराम से। हम लोग एक मुस्त है, पूरा एमएलए एक है, चूंकि बिहार का विकास में नेता ने दिखाया है। 6 से 7 आपके विधायक एक भी नहीं भाईजान, एक भी नहीं। आप देख लीजिएगा, जो लोग बोला हवा में बोल रहा है, इन्होंने सबको उन्होंने टच किया, ऐसी बातें हैं। तो पूछ लीजिए ना, आखिर नीतीश कुमार से 5 मिनट क्यों आए? 5 मिनट क्यों? उनको कोई डर है क्या? 5 ही मिनट आकर वो सिर्फ 5 मिनट आए। लेकिन इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ बहुमत साबित करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से? क्या अब तो नेता निर्णय लेंगे ना। हम लोग तो आप जानते हैं कि सब लोग जितना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, जो बहुमत दिखाना है उससे ज्यादा हम लोग हैं। 128 से ज्यादा है, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं। 128 से भी ज्यादा है। अब सामने आ जाएगा। थैंक यू। जमा जी, क्या लगता है ये जो नीतीश कुमार केवल 5 मिनट के लिए, भाई सारे विधायक आपके साथ है, ठीक है, वो हम सबके नेता हैं, हम सबके नेता हैं। आप भी जानते हैं कि नेता ने जो बिहार के अंदर विकास किया है, वो आपने और देश ने देखा है। कहीं सब हवाएं में बातें चल रही हैं कि हवा में ये मामला है कि लोग टूट रहा है। जनता यूनाइटेड के एक भी टूटने वाले नहीं है, सब खड़े हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार के विकास के लिए सब लोग नेता के नेतृत्व में खड़े हैं। संपर्क व्यक्तिगत संबंध है, कई विधायकों ने कहा। नहीं, कहा होगा अलग बात है। देखिए, बिहार में सब लोग एक मिलकर राजनीति किया है, कहीं सब लोग आपस में रहा होगा अलग बात है, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी के में सब लोगों को विश्वास है, बिलीव है, सब लोग खड़ा है। कोई जनता यूनाइटेड हिलाने वाला कोई नहीं है, कोई माई कलाल नहीं है कि तोड़ दे। जनता यूनाइटेड सब लोग नेता नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहेगा। क्या कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं? आप लोग के साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना बताई? अब तो समय बताइए। देखिए, हम लोग हवा में नहीं बोलते हैं, ये लोग हवा में बोलते हैं। आप सुन रहे हैं, आपके द्वारा हम लोग भी सुनते हैं, ये टूट रहा है, ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हवा में बोलता है। नेता नीतीश कुमार जी काम करते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। आने वाले दिनों में जो काम होगा आप भी देखेंगे। आपके घटकों से मिल रहे हैं विरोधी दल के लोग, महबूब आलम अभी जीतन राम मांझी से मिलकर आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? वो देखिए, मिलने मिलाने बहुत सारे संबंध, उससे मैं लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे गठबंधन जो भी बना है एक मुद्दा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, विधायक है वो नाराज है, हर तरह से उनकी समझदारी नाराज है, उन्हें कैसे कुछ करेंगे? और जितन राम मांझी नाराज नेतृत्व में खड़ा है। आने वाले दिनों में बहुमत हम साबित कर देंगे। मांझी के जो है विधायक नाराज हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, अफवाहें ज्यादा है। लगता है कि नाराज कोई नाराज नहीं है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। चलिए, तो मनीष देखा जी एक जो आपने सुना है कि आप कहा कि कोई माई कलाल जो है वो हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, बिल्कुल इंटैक्ट है, साफ उन्होंने कहा है। और देखिए, जिस तरीके से जीतनराम मांझी का भी बात आ रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है। देखिए, एक और मंत्री जो है लेशिस मनीष, एक और मंत्री लेशी सिंह जो है, ये विधायक है, सभी इंटैक्ट है। ये जितनी भी बातें हो रही है, ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई से परे है कि सभी हमारे एनडीए के विधायक एकजुट नहीं हैं। ये भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं। इसमें जमा खाने का मतलब कॉल आ रहा है, लोगों के पास, विधायकों के पास फोन आ रहा है। देखिए, वो तो देख लीजिएगा, 12 तारीख को पता चल जाएगा। ये जितनी भी चर्चा हो रही है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। सभी एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं, सभी एकजुट हैं।
इसलिए मैडम ये भोज के बहाने विधायक टेस्ट क्यों हो रहा है? भोज देखिए, भोज जो है ये तो एक परंपरा है, शिष्टाचार है अपना। अपना लोग जो माननीय विधायक हैं, सहयोगी हैं, सभी एक जगह हम लोग विधानसभा में रहते हैं। तो अभी है कि विधानसभा भी सत्र भी है, सब एक जो यहाँ है पटना में, तो एक भोज होता है। ये कोई पहली बार भोज नहीं हो रहा है, ये वर्षों से परंपरा है। सभी दल के नेतागण और माननीय विधायक और माननीय मंत्री गण भोज देते हैं। ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये कोई पहली भोज हो रही है। संपर्क साधने की बात चल रही है मैडम, संपर्क हमसे कोई संपर्क नहीं किया। आपके कई विधायक अभी भी नहीं पहुंचे। हाँ, कई मांझी जी से मिलने के लिए महबूब आलम गए, कोशिश है कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार डालने की, मांझी जी को अलग करने। देखिए, कोशिश करने से क्या होगा, कोई डिगने वाले थोड़े हैं। एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सभी लोग मांझी तो कह रहे हैं हमको एक और मंत्रिमंडल सभी लोग साथ हैं इसमें, कहीं लेकिन बनाना चाहिए था। ये सिर्फ अफवाह की बात है, ये सिर्फ चर्चा की बात है, और सभी चर्चा 12 तारीख को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। एकदम 128 है, कहीं हम लोग ज्यादा भी नहीं हो जाए। मांझी जी को और मंत्रालय चाहिए, अधिक मंत्रालय चाहिए। हमारे एक और विधायक को जो है मंत्री बनना चाहिए। देखिए, ये तो देखिए लोकतंत्र है, उनकी अलग पार्टी है, उनके पार्टी में 4 विधायक हैं और सभी की अपेक्षा रहती है, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। बात रखना ये कहीं से नाराजगी वाली बात नहीं, मतलब पूरा सब कुछ इंटैक्ट है, सभी एकजुट है, इंटैक्ट है सभी। तो आप सुन रहे होंगे मनीष, इस तरीके से जो मंत्री लेसी सिंह है जो है वो अभी जो है बयान दे रही थी, साफ कह रही है कि सब कुछ एकजुट है। और मंत्री संजय झा इस वक्त पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल लेंगे जरूर। संजय झा जो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मनीष, मेजॉरिटी एनडीए के साथ और बढ़ भी सकता है, एक और दूसरी बात 2020 से हम लोग सरकार चला ही रहे थे। सर, आरजेडी के विधायक संपर्क में है क्या सर? नहीं, ये सब मुझे आइडिया सर एक मिनट रुक जाइए, एक बयान खाली। जो ये दावा किया जा रहा है कि खेला होगा, क्या खेला होगा? क्या कि बंगाल से ही शब्द आया है भाई, क्या खेला होगा? नंबर का खेल है ना, तो नंबर के खेल में आंकड़ा कहाँ है ये बताइए। जेडीयू का है 45। बीजेपी भी तो डर के मारे अपने विधायकों को बोध गया भेज दी है। क्या डर है क्या? ये जो डर ही तो दिखा रहा है कि बीजेपी भी भेज रही है बोध गया विधायकों को। और जो नंबर है इंडिपेंडेंट का मांझी जी का, वो आपके सामने है, तो उसमें क्या खेला होना है? तब तो मान लीजिए कुछ लोग बैठ करके अपना कहानी चलाना है, कहानी चलाते हैं। ये मैंडेट वैसे भी 2020 में से सरकार चली हुई थी। खबर आ रही है कि आरजेडी के 12 विधायक बाहर हैं। ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर से एनडीए की सरकार ये मनीष, ये जो जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के संजय झा ने क्या कुछ कहा, अब खुद जो है सुन रहे थे। अब कोई विधायक मिले तो ये बात जरूर पूछिएगा अविनाश उनसे कि भाई बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बोध गया क्यों भेज दिया है? क्या उनको भी कोई डर है? प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भेजा गया है बोध गया, क्या उनको भी डर है जिस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को बाहर भेज दिया है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी जितने भी मंत्री जो हैं वो लगातार पहुंचे। विधायकों का जब सिलसिला खत्म हुआ है तो बिहार सरकार के जितने भी जो हैं वो मंत्री वो पहुंचे, एक पर एक, जो पहले लेसी सिंह, फिर संजय झा, रत्नेश यदा, तो तमाम जमा खान, तो सब कोई जो है वो तो दावा कर ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। लेकिन ये जो बीजेपी ने अपने विधायकों को बोध गया भेजा, और एक तरफ ये जो जेडीयू के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सभी लोग इंटैक्ट हैं, और कुछ विधायकों का ये कहना है कि हम लोग का जो है व्यक्तिगत संबंध है, आना जाना तो होते रहता है, लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ बैठना ये तो अपना जगह पर चीज़ है। तो ये सभी चीज़ अलग अलग संकेत देते हैं मनीष कि अभी भी बिहार की सियासत में कुछ भी उलटफेर होने की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी संभव है।
तेजस्वी के उस स्टेटमेंट को हम लोग जो है या फिर बिहार के जो जितने भी नेता हैं वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि जो बताया जा रहा है कि हम भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया कि भैया चलो सबको इस वक्त जो है लंच पर बुलाया जाए, लंच पर बात हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी कि भाई ये बताओ नाराज क्यों है। और इसमें देखिए तो सारे मंत्री जो आए हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, सभी मंत्री यहाँ पर पहुँच भी चुके, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ विधायक कह रहे हैं कि उनसे संपर्क किया गया था, उनके जो रिलेटिव है उनसे संपर्क किया गया था। और ऐसे में क्या बिल्कुल सुमित सिंह जो है एक मंत्री वो पहुंचे हैं। बीजेपी के बारे में पूछिए, बीजेपी के बारे में कि बोध गया क्यों भेज दिया, डर के मारे? बिल्कुल बढ़ेगी हम लोगों की संख्या, बिल्कुल इंटैक्ट है, सब इंटैक्ट है। आरजेडी कोशिश कर रही थी तोड़ने की, क्या संपर्क किया जा रहा था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस खेल तो होगा भी, खेल तो होगा, खेल का मौसम भी है, इस मौसम में खेल नहीं होगा तो क्या होगा? जाने दीजिए भाई, अब जाने दीजिए। मंत्री जी को करने की कोशिश कर रही है। जा रहे हैं कौन सा? 4 विधायक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। महबूब आलम जी भी प्रतिनिधि हैं, मिल सकते हैं। सुमित Who will win the game की सवाल जो है की जाती है। देखिए ये सुमित जी तो उन्होंने कहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि खेला तो जरूर होगा। खेला का मौसम है, खेला का मौसम है, खेला जरूर होगा, ऐसी बातें की गई हैं। जी हाँ, तो ये मंत्री सुमित सिंह थे, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो सवाल आप लोग कर रहे हैं खेला का, तो खेला तो जरूर होगा, खेला का मौसम है। और राजनीति में तो कैमरामैन से कहिएगा कि वो फुटेज ऊपर करके दिखाएं, वो कैमरा उनका नीचे है जी, जो ऊपर करके बिल्कुल। और जिस तरीके से जो ये कहा जा रहा है, और आपने भी साफ सुना, इस वक्त जो जेडीयू कोटे से मंत्री थे, ये स्पष्ट कह दिया है कि खेला राजनीति होते रहता है और खेला तो होगा ही। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भले ही, लेकिन एक जो है शिकन जो है वो दिख रही है माथे पर सबके। वहां पर जितने भी आ रहे हैं मंत्री हो, भले ही अभी हंस तो रहे हैं, लेकिन एक शिकन है, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अगर तेजस्वी अगर ये बात कह रहे हैं, लालू यादव ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बातों में तो दम होगा, क्योंकि लालू यादव भी इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है भाई। जहां से नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हुई, वहीं से लालू की भी राजनीति शुरू हुई है। तो नीतीश कुमार को भी मालूम है कि लालू क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में लालू यादव भी चाहेंगे कि जो बिहार की राजनीति में जो पकड़ बनी इन 17 महीनों में, उन पकड़ को ढीले ना छोड़ा जाए। तो कुछ ना कुछ तो गेम खेलेंगे ही, ये बात तो पता ही था। हाँ, बिल्कुल ये स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये जब महागठबंधन की सरकार बनी जेडीयू और आरजेडी के बिहार में, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ये जब बड़ा कमान मिला है, वो उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, और इस 17 महीने में तेजस्वी यादव ने इन्हें कई ऐसा काम जो है बिहार सरकार का हुआ जिसमें उन्होंने खुद का क्रेडिट तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया कि ये जब हम आए तभी संभव हुआ है, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, कई लोगों को बहाली दी गई, शिक्षकों की बहाली हुई। तो ये क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद ले रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव इतने बड़े मजे जो नेता हैं, वो इतने आसानी से हार तो मानेंगे नहीं, ये नीतीश कुमार को भी पता है। और यही वजह है कि देखिए नीतीश कुमार जो वो असमंजस की स्थिति उनकी बनी हुई थी, या फिर यूं कह ले ये जो डर में थे, तो जरूर 5 मिनट के लिए क्यों न, और 5 मिनट में सभी चीजों को वहां से वो निकले। एक डर का स्थिति तो नीतीश कुमार ने बना हुआ है मनीष, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं, चाचा भतीजा का जो है उनका रिश्ता कहा जाता है। तो नीतीश कुमार खूब अच्छे से जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव
अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर कोई कला जो है, अगर कुछ अंदर खाने उनकी जो प्लानिंग चल रही है, तो एक डर तो बना हुआ है जेडीयू के अंदर भी, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में भी और जेडीयू के विधायकों और मंत्रियों में भी। मनीष, डर देखिए, यहाँ पर अगर नीतीश कुमार यहाँ पर आए, वो क्या लिस्ट चेक करने आए थे सिर्फ कि लिस्ट में ये विधायक आ रहे हैं जिन विधायकों का उन्हें डर लग रहा था, और हो सकता है वो विधायक पहुंच गए हों, ऐसे में वो लिस्ट चेक करने आए हो कि भाई देख लें लिस्ट में ये विधायक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? ये बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार को जरूर, ये जो तेजस्वी यादव ने जिस दिन सरकार बनी उसी दिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अभी कुछ नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद भी हालांकि दिया था, और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आज भी हमारे गार्जियन हैं, और बीजेपी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके पास चले गए। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है खेला, बहुत बड़ा खेला जो है वो होने वाला है। फ्लोर टेस्ट परसों होना है। तेजस्वी का दावा, और तेजस्वी के दावे से नीतीश कुमार के मन में एक असमंजस की स्थिति, या फिर यूं कहें एक डर की स्थिति बनी, और जिसके कारण ये जरूर 5 मिनट के लिए जो अंदर आए मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे, और उन्होंने चेक किया होगा कि सभी विधायक आए हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो विधायकों के टूटने की बात कही जा रही है कि विधायक के संपर्क में है, तेजस्वी यादव के कई विधायकों का व्यक्तिगत जो है संबंध है, तो इन सभी चीज़ों का डर जो है जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी सता रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार 5 मिनट के लिए अंदर गए, सभी चीज़ों को उन्होंने चेक किया है। जरूर वो लिस्ट भी चेक किए होंगे कि जितने विधायक को बुलाया गया था वो सभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उसके बाद वो अगर वो देखे होंगे कि सभी लोग जो है पहुंच गए हैं, तभी वो यहाँ से निकले हैं। मनीष, अच्छा अविनाश, कितने विधायक पहुंच चुके हैं और कितनों का पहुंचना भी बाकी है? कुछ आप लोगों ने गिनती की है कितने पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी करीब जब से हमने यहाँ जो है कवर करना स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग फेज से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज सुबह से ही सभी लोग यहाँ पर मौजूद, तो करीब अभी तक जो है 20 से ज़्यादा विधायक जो है अंदर चले गए हैं, और जितने भी मंत्री हैं वो भी पहुँच गए हैं। मनीष, देखिए, और भी विधायक पहुँच रहे हैं, अभी उनसे बात करेंगे। बोलिए संजय भैया, बोलिए संजय जी, ये बताइए मनोज जब कहा आप तो सर रुक जाइए क्या बात आप आ रहे हैं, पहुंचने का कारण क्या है? अरे हम तो पहले यहाँ से गए हैं, सबसे पहले तो हम ही आए थे। बेस्ट साझा किया था? नहीं कितने विधायक अंदर दिखे हैं सर? अभी तो हम जा ही रहे हैं। नहीं, पहले जब आए थे तो कितने विधायक? पहले तो हम लोग दो ही एमएलए थे जो यहाँ से लौट के गए हैं। इतने कम धीरे विधायक क्यों आ रहे हैं? मायूसी क्यों है? मायूसी आपको लग रहा है? ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। असोच से तो बात हुई, हमको लगा यही होगा। आ रहे होंगे, हम ही आ रहे हैं, होंगे भाई, सब आ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। संबंध में तेजस्वी यादव के आज भी कई विधायक जो हैं, क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, हम पार्टी का निर्णय है। तो चलिए, सुन रहे थे आप मनोज कुमार जो जेडीयू के विधायक हैं। मनीष, उन्होंने साफ कहा है कि मुझे तो कि कौन से विधायक जो है तेजस्वी के संबंध में है, पार्टी जो है इस पर चर्चा करेगी। नहीं तो यहाँ पर यही है ना कि अविनाश, ये समझा जाए कि जैसे विधायक जी कह रहे हैं हम आए थे फिर चले गए, फिर से हम आए हैं, फिर से हम आए हैं, और जो विधायक नहीं आए वो आएंगे। तो अभी मतलब पूरे विधायक नहीं आए, ये भी कहा जा रहा है कि अभी पूरे विधायक नहीं आए। हाँ बिल्कुल, पूरे विधायक अभी नहीं पहुंचे, और ये सवाल किया गया है कि इतना लेट क्यों आखिर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब पहुंचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पहुंच गए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जेडीयू सर्वो जो है, इस कारण से जब नीतीश कुमार खुद आए, उसके बाद भी जब विधायक आ रहे हैं, तो एक अलग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो बात फंस रही है, या फिर जो अलग संकेत जा रहा है, वो जरूर मनीष लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है, या फिर निशाना जो है साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 3-4 विधायकों ने जरूर कहा कि व्यक्तिगत संबंध तो होते हैं, आना जाना तो लगा रहता है। एक चीज और भी, अभी शायद कोई और भी आ रहे हैं, कोई मंत्री है कि कोई विधायक है, वो भी पीछे से आ रहे हैं। अविनाश, लगातार यहाँ पर जो है, बिल्कुल मनीष, लगातार यहाँ कई विधायक मंत्री पहुंचे। देखिए, मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इस वक्त
आराम से शशि, आराम से, रुक कहीं कोई खेल नहीं होगा। अरे चलिए ना, चलने दीजिए, अरे चलने दीजिए भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, वही मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी कोई नहीं बन सकता है। इतना कोई संपर्क में नहीं है। नहीं चलिए, देखिए काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं। इतना नाराज क्यों है? नीतीश कुमार के पूछ साथ पूछ लीजिए आखिर इतना नाराज क्यों है जनाब? इतना नाराजगी क्यों है? आप लोग के पास नंबर है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है, चलने दीजिए, चलिए। अरे करते हैं क्या? तो देखिए उन्होंने साफ कहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी तो चेहरे पर बिल्कुल झलक रही है। मनीष, हाँ एकदम सब ठीक है ना सर? एकदम टोटल संपर्क साधा जा रहा है। कांटेक्ट में है अभी भी। एक विधायक उनके कांटेक्ट में नहीं है, सोशल मीडिया पर खेला होगा नहीं। जेडीयू कहाँ समाप्त होने वाला? जेडीयू आप लोग को भी संपर्क साधा गया था क्या? तो सुन रहे हैं मनीष, साफ तौर पे विधायक का कहना है कि जेडीयू कहाँ से समाप्त होगी। एक भी विधायक जो उनके कांटेक्ट में नहीं, लेकिन इससे पहले जो विधायक से हमने बात की उनका बॉडी लैंग्वेज अलग कुछ बता रहा था, काफी नाराज दिख रहे, तो दे रहे थे मनीष। अब तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जो विधायकों का और मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो अब चालू है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है, अभी तो एक लोग तो काफी नाराज चल रहे हैं, लगता है मीडिया से काफी नाराजगी है उनकी, जिस तरह से वो बयान दे रहे थे। भाई मीडिया है, मीडिया तो सवाल करेगी, उसको अपने सवालों का जवाब चाहिए, इतना उनको नाराज नहीं होना चाहिए विधायक साहब को। अच्छा, यहाँ पर जो बार बार बात निकल कर आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं खेला नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं खेला होगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं खेला होगा। अभी आपने सुना, एक लोग कह रहे हैं बड़ा खेल देखने को मिलेगा, खेल का ही मौसम है। खेल का ही मौसम, और जेडीयू के मंत्री ही ने खुद कहा कि खेल तो होना ही है, खेला तो होते रहता है राजनीति में, और मौसम जो है खेला का है, तो जरूर बड़ा खेला होगा। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने ये क्लियर किया है कि जीत जो है हमारी होगी। जीत हमारी होगी, जीत का तो संकेत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिनसे संपर्क, देखिए अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि आरजेडी जो है अगर विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रही है तो उनके किसी फैमिली मेंबर से संपर्क कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है। जी, बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू के विधायकों ने कहा कि हमारे रिलेटिव को भी जो है संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। खुद महिला विधायक ने कहा कि हमको भी जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये जो कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से, इस बात में तो सच्चाई है। और जरूर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है जेडीयू के विधायकों को ऑफर दे रहे होंगे। जिस तरीके से जीताराम मांझी भी नाराज हैं, उनके विधायक जो हैं वो नाराज हैं, ये खबर आ रही है। तो ये संपर्क होना जेडीयू के विधायक, अविनाश, कहीं ऐसा तो नहीं जीतन मांझी है, उनको ऑफर मिला था जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी की तरफ से कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री तक बना देंगे, तो उसको लेकर अब थोड़ा उनको लग रहा है कि यार हमको चले जाना चाहिए था, तो हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं एक मन में लालच तो नहीं आ रहा है उनके धीरे धीरे? बिल्कुल ये लालच शायद जीताराम मांझी को, जिस तरीके से उन्होंने लगातार मांग किया था कि हमें इतने मंत्री जो हैं, 2 मंत्री तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं। और जब इस तरीके की बिहार की सियासत में उलटफेर हो रही है, और तेजस्वी यादव ने जीताराम मांझी को नहीं, उनके बेटे जो संतोष मांझी हैं, ये भी शायद खबर जो है चल रही थी कि तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने ये भी ऑफर दिया था कि आपके बेटों को हम बिहार में मुख्यमंत्री बना देंगे। तो वो अब शायद वो जो है चीज़ अब जीताराम मांझी के मन में खटक रही है, शायद वो चीज़ वो सोच रहे हैं, वो एक लालच बनी हुई है कि शायद तेजस्वी यादव का ऑफर अगर हम मान लेते या फिर मान लेते हो तो ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, हमारा जो बेटा है संतोष मांझी वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाता, ये लालच के कारण भी नाराजगी हो सकती है जीताराम मांझी की। मनीष, मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो, क्योंकि ये चीजें जब उनके सामने रखी गई होंगी तो भाई जाहिर सी बात है, एक को जब मुख्यमंत्री का आपको ऑफर मिल रहा है और ऊपर से आपके एक विधायक को और मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो उनके मन में है। लेकिन सवाल कई है, अभी सवाल इसलिए भी कई उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को, यहाँ पर नीतीश कुमार को
यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार चले गए फिर बाद में वापस आएंगे वो भी। ये भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे और 4 से 5 मिनट में चले गए। हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाए, क्योंकि उनका कुछ भी करना संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ आए, 5 मिनट में निकल गए। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि अभी जब सभी विधायक पहुंच जाएंगे तभी भोज चालू होगा, तो भोज खत्म होने के बाद भी या फिर भोज के मिडल में भी नीतीश कुमार आ सकते हैं एक बार, या फिर एंड में भी आ सकते हैं नीतीश कुमार, ये देखने की सब कुछ सही से हुआ कि नहीं सभी विधायकों, क्योंकि भोज तो एक बहाना लग रहा है मनीष अभी भी हमको, ये सभी विधायकों का एक साथ बुलाना, ये भोज एक बहाना है, उस बहाने से सभी को बुलाया गया है। और नीतीश कुमार ये देखना चाह रहे हैं, ये पूरा मंथन करना चाह रहे हैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कि अभी हमारे पार्टी में सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ लोग के मन में अलग जो है संकेत है, क्या अभी भी कुछ विधायक जो हैं वो शायद आरजेडी के कांटेक्ट में हैं क्या, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए ही नीतीश कुमार इतना जल्दी आए और चेक करके चले गए। जरूर ये हो सकता है कि फिर से नीतीश कुमार यहाँ पहुँच जाए, ये संभव है मनीष। अच्छा देखिए, ये सवाल अब हम नहीं, ये सवाल जो है अब दर्शक भी पूछ रहे हैं, हमें दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों का भी सवाल आ रहा है बार बार ऑफिस के अंदर और कई मैसेज के थ्रू हम लोग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। दर्शक भी पूछ रहे हैं, दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं, बिहार की जो जनता वो आवाम जानना चाह रही है कि क्या कोई खेल, मतलब यहाँ पर जो अभी इतनी देर हो गया है यहाँ पर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? 11 बजे का समय था, अभी विधायक मंत्री पहुंचे क्यों नहीं है? भाई समय से पहुंच जाना चाहिए था, अभी पहुंचे क्यों नहीं है? क्या एक एक को फोन करके बुलाया जा रहा है कि आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये भी स्थिति जरूर हो सकती है, क्योंकि जितने विधायक पहुंचने थे उतने तो अभी पहुंचे नहीं। करीब मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा विधायक जो हैं उसके अराउंड में अंदर पहुंचे, लेकिन कई और विधायक जो हैं 15 से 16 विधायक जरूर अंदर पहुंचे हैं, लेकिन कई और को यहाँ आना था और वो अभी मुख्यमंत्री के जाने के बाद आ रहे हैं। खुद सवाल किया जा रहा है कि आप सीएम यहाँ पहुँच गए और आप लोग इतना पीछे हैं। मंत्री लोग हालांकि पहुँचे, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिनको शायद अब कॉल लगाया जा रहा होगा कि आप इतना लेट आखिर क्यों कर रहे हैं। जब भोज का समय निर्धारित किया गया था, सब कुछ जो है शेड्यूल किया गया था, उसके बाद भी इतना लेट होना ये जरूर एक अलग संकेत है। और कि देखिए अभी विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो लगातार जो है अंदर की ओर जा रहे हैं। कुछ कहने से वो काफी नाराज दिख रहे थे, किसी को कोई जवाब उनके हाव भाव काफी नाराजगी वाले थे, काफी नाराज दिख रहे थे। किससे नाराज हैं वो? उनका बॉडी लैंग्वेज काफी, देखिए बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो यहाँ पे विजेंद्र यादव जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। बाहर सर, बाहर आ जाइएगा, बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, गाड़ी अंदर जाएगी। मंत्री जी तो बोलेंगे नहीं। तो देखिए मनीष, ये मंत्री विजेंद्र यादव थे ऊर्जा विभाग के, उन्होंने साफ कहा कुछ नहीं बोलेंगे और मंत्री जी बिना कुछ बोले जो हैं वो अंदर चले गए। अब यहाँ पर जो लगातार ये जो लोग आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये नाराजगी के अंदर भी दिखेगी क्या? और कुछ मांग डिमांड भी हो सकती है क्या कुछ विधायकों की यहाँ पर? आपने अभी देखा होगा कि एक विधायक जो गए हैं वो काफ़ी जो है एक अलग ही उनका बॉडी लैंग्वेज था, थोड़ा एग्रेसिव दिख रहे थे और बिना कुछ के अंदर चले गए। उसके बाद ही विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पत्रकारों के सवालों का एक जवाब तक नहीं दिया और सीधे जो है उनकी गाड़ी जो है मंत्री श्रवण कुमार के आवास के अंदर चली गई है। तो मनीष, एक अलग तरीके की बात जो है सामने निकल कर आ सकती है। और जिस तरीके से लगातार जो चर्चा हो रही है कि जेडीयू के विधायकों का आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ संबंध, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के संबंध, आना जाना, ये उनके खुद पार्टी के, जेडीयू पार्टी के कई विधायक बोल भी चुके हैं। तो अब तो देखना ही होगा कि क्या कुछ जो है, जो जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि खेला होगा, तो खेला तो होगा मनीष, वो देखना होगा। क्योंकि फ्लोर टेस्ट परसों होना है, उससे पहले ही तमाम विधायकों को, जेडीयू के विधायकों को भोज के बहाने बुलाया जाना, उधर बीजेपी ने अपने विधायकों को बोध गया भेज दिया है। तो जरूर बीजेपी और जेडीयू में ही अंदर जो है अलग अलग प्लानिंग चल रही है मनीष, एक अलग प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी समझना होगा हमें अविनाश कि बोध गया विधायकों को भेज दिया गया है और देखिए कोई और भी हैं विधायक शायद।
जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बोलने से मना किया ठीक है, कोई बात नहीं। सीधे हम ये अंदर हमारा चले सवाल गए ये हैं था वो। कि जो बोध गया पहुंच रहे हैं विधायक, पहुंचे हुए हैं बीजेपी के वहां पे, वहां मीटिंग हो रही है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का नाम लेकर मीटिंग की जा रही है। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के विधायकों को भी संपर्क किया गया था और एक जो लकीर है वो खींचने की कोशिश की जा रही है? जरूर, बिल्कुल। देखिए, ये भी संभव है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों को बोध गया भेजना और इधर जेडीयू के विधायकों को एक तरफ मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज के बहाने बुलाया जाना, तो और अभी से कुछ देर बाद जो है वो एक और बैठक होने वाली है, तो बीजेपी के विधायकों को भी जो है जरूर संभवतः कुछ न कुछ जो है ऑफर या फिर कुछ न कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई आरजेडी के तरफ से। और यही वजह है कि दोनों तरफ जो है बैठकें चल रही है। मनीष, एक तरफ बीजेपी के विधायक सभी चले गए हैं बोध गया, और देखिए अभी जेडीयू के विधायक, उनके बड़े नेता लोग लगातार अंदर पहुंच रहे। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी कहना अभी आसान नहीं हो। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार आएंगे, दोबारा आएंगे जब सभी लोग पहुंच जाएंगे? अभी भी क्योंकि हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है हर तरफ तैनात की गई है, अभी भी पुलिस बल जो है वो मौजूद है यहाँ पर, सभी प्रशासनिक लोग जो यहाँ मौजूद है। तो ये हो सकता है संभवतः कि नीतीश कुमार एक बार फिर जिस तरीके से वो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आए और बहुत जल्द ही यहाँ से निकल गए, और एक बार ये जरूर हो सकता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार वो आए और सभी को वो देखे कि क्या सही से सब कुछ जो है अंदर बैठक, मीटिंग या फिर भोज कहें तो वो सब कुछ सही से हुआ या नहीं, इसको लेकर नीतीश कुमार एक बार जरूर जो है ये संभव हो सकता है कि वो आ सकते हैं मनीष यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए बार बार यहाँ पर बात ये भी उठ रही है कि नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी पीएम मोदी से और वहाँ पर कई और वरिष्ठ लीडर से उन्होंने मुलाकात की थी। तो क्या यहाँ पर जब बात होगी, आज विधायकों की बात होगी, तो क्या इसमें कहा जा सकता है कि भाई फ्लो टेस्ट हो जाने दो, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ और को भी उसमें देख लिया जाएगा, उनको जगह दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बात जरूर होगी कि फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद ही मंत्रिमंडल का बात हो क्लियर हो, क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए वहाँ प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, गृह मंत्री जो अमित शाह उनसे भी मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम बड़े जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, सबसे नीतीश कुमार ने बातचीत की है। और नीतीश कुमार केवल जो है हाथ मिलाने प्रधानमंत्री या फिर यूँ कहें जेपी नड्डा से हाथ मिलाने तो गए नहीं, जरूर उनसे मंथन किए होंगे। और जिस तरीके से जो मंत्री मंडल की बात हो रही है उसको लेकर भी बात चर्चाएं होंगी, तो ये फ्लोर टेस्ट के बाद ही क्लियर हो सकता है। और जो ये विधानसभा की, बिहार विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने भी कहा कि जब सत्र का पहला दिन होगा उस समय ही जो है क्लियर होगा, उससे पहले हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये सभी चीज़ जो है मनीष एक अलग जो है दिशा में संकेत दे रही है, और इससे जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी बिहार में बड़ा खिला होना बाकी है मनीष, ये जरूर कहा जा सकता है। ठीक है अविनाश, आप पूरी खबर पर नज़र बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे और नीतीश कुमार भी आएंगे, हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है आज पूरे मीटिंग पर, आप पूरे अपडेट हमें देते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए खेला करने की तैयारी तो बार बार कही जा रही थी और कि खेला किया जाएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि खेला हो पाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, जेडीयू में आज बैठक चल रही है, मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, और अभी मीटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी, फिर देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए बाइट हो रहा है लाइव में। जब बैठक होती है तो होते रहता है बस। आज ही के दिन से सारी पार्टियां बैठक बुला रही है अपने विधायक
हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। हमारी पार्टी चलते जनता दल यू के जो सारे विधायक हैं ना, उसको कौन संपर्क कर सकता है? जिसका नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जेडीयू के जो विधायक गए हैं उसको कोई छुए पूछे, ऐसी बात अफवाह। भोज तो होते रहता है पार्टी में, मेरे एक दूसरे से मिलते होते हैं। जब भी सत्र चलता है, सत्र से पहले भोज तो होता है। सर एक बार परिचय। विजय सिंह बराड़ी विधायक। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। हेलो अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपको आवाज आ रही है? अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है अविनाश। अब यहां पर सवाल ये है अविनाश, बैठक का दौर चालू हो गया है, विधायक आ रहे हैं, एक एक करके बातचीत भी आप लोग है, ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है तब से। देखिए, सबसे पहले तो ये श्रवण कुमार के आवास पे जो भोज रखा गया आज, और सारे विधायक जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं एक पर एक करके, और जितने भी विधायक अंदर पहुंच रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले ये आनंद फानन में विधायकों को जो है बुलाया गया है। ये विधायक को ठीक ये जो विधायकों को जो बुलाया गया है वो समझिए कि जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के मंत्री हैं श्रवण कुमार, और भोज के लिए बुलाया गया है उनके आवास पर। और जिस तरीके से तमाम जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। कई बार ऐसा कहा गया कि तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है, कई विधायकों, और तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं कि जो है जेडीयू जल्द समाप्त हो जाएगी, बड़ा खेला होना अभी बाकी है। लेकिन जितने भी विधायक अभी जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कुछ भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर कोई सच्चाई नहीं है, और जेडीयू के सभी विधायक इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के साथ है। मनीष, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कुछ विधायक कह रहे हैं कि संपर्क साधने की तो कोशिश की गई थी, संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, तो उनसे उनको क्या लालच दिया गया है? अगर संपर्क साधा गया तो लालच क्या दिया गया? देखिए, बिल्कुल जो संपर्क की बात श्रवण कुमार खुद जो मंत्री हैं विकास विभाग के, उन्होंने कहा कि कई जो हैं ठेकेदार वो आए थे और उन्होंने ऑफर दिया है, लेकिन जेडीयू के विधायक ये क्लियर कर रहे हैं कि कोई ऑफर वैसा नहीं मिला है। तेजस्वी यादव जो हैं वो ऑफर जो दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सभी देखिए, और भी कई विधायक जो हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे और ज़रूर सवाल करेंगे कि किस तरीके की बात है जो भोज के लिए अचानक से बुलाया गया। ज़रूर हम बात करेंगे। और यहाँ पे विधायकों की ये कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होगा, कोई खेला नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। कोई खेला नहीं है, देख लीजिएगा 12 तारीख को कोई खेला नहीं है। क्या आप लोग इंटैक्ट है? एकदम 100%। लेकिन ऐसा तो कहा ये जा रहा है कि कई विधायक नाराज चल रहे हैं। कहा जाएगा हमको फोन नहीं, कहा ये जा रहा है कि कई विधायक नाराज भी हैं। एक भी नहीं नाराज है, एक भी नाराज नहीं, एकदम कह रहे हैं नाराज पार्टी के लोग, जो आदेश होगा करेंगे। नाम क्या है सर? अनिरुद्ध प्रसाद यादव। खेला की जो बात कही जा रही है, गलत है, कोई खेला नहीं। जेडीयू समाप्त होगी, हाँ, वो 12 को बुझा जाएगा वो। तो देखिए मनीष, ये साफ तौर पे जो विधायक है अनिल कुमार जेडीयू के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी को 12 तारीख को बुझाया जाएगा, यानी कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा खेला होना है। नीतीश कुमार के साथ उनके विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और लगातार जो भी विधायक यहाँ पहुंच रहे श्रवण कुमार के आवास पे, वो दावा जरूर कर रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, और सभी जो हैं नीतीश कुमार के साथ हैं। कई विधायक, करीब 10-12 विधायक से ज़्यादा जो है अंदर जहां श्रवण कुमार का आवास है वहां पहुंच गए हैं। और आपने खुद अभी सुना होगा कि किस तरीके से विधायक ने कहा है कि 12 तारीख को यादव को। जी मनीष, तो लगातार जो है वो हम देख रहे हैं विधायकों का जो है आना शुरू हो गया है। लगातार विधायक आ रहे हैं, और जब पूछा जा रहा है खेला हो रहा है तो कह रहे हैं कोई खेला नहीं होगा। देखिए, एक और विधायक आए हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी आप पूछें, यही सवाल पूछें कि जो खेला की बात हो रही है, खेला में सच्चाई कितनी है? कितना इंटैक्ट है मैडम जेडीयू? देखिए, जेडीयू पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऑल इज वेल है, आप टेंशन मत लीजिए। 12 तारीख को सारा क्लियर हो जाएगा। विधायक संपर्क में आप लोग
देखिए, व्यक्तिगत संबंध सबके साथ सबका है, लेकिन इसका ये कथन नहीं है कि आप जो कि पार्टी टूट जाएगी या हम लोग बिखर जाएंगे या हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब नहीं, व्यक्तिगत संबंध से क्या मतलब है? व्यक्तिगत संबंध अभी इस वक्त व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया विनोद? अभी इस वक्त व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया? देखिए जो विधायक उन्होंने साफ तौर पे विधायिका कहा कि व्यक्तिगत पूछिए व्यक्तिगत संबंध अभी व्यक्तिगत संबंध कहाँ से आ गया? हम लोग सब साथ में। तो देखा मनीष, आपने एक बात जरूर जिक्र किया है व्यक्तिगत संबंध की, तो इससे जरूर कुछ अलग जो है संकेत निकलता है। लेकिन मतलब कि हम ये समझना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग जो है मिले थे। मतलब व्यक्तिगत संबंध की बात अगर की जा रही है विनोद, तो मतलब कुछ लोग मिले थे, मतलब कुछ लोग जो है मिले थे। अविनाश, माफ कीजिएगा अविनाश, मतलब कुछ लोग मिले थे। बिल्कुल मनीष, ये जो बात निकलकर सामने आई जेडीयू की महिला विधायिका की व्यक्तिगत संबंध, इससे तो ये स्पष्ट है कि कुछ लोग को जो है कांटेक्ट में लाने की कोशिश की गई और जरूर ऑफर उनको दिया गया। हालांकि खुल के नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग को तो ऑफर मिला, ये जरूर स्पष्ट है और ये से संकेत भी निकल के आ रहा है मनीष। अच्छा, ये जो संकेत में निकल कर भी आ रहा है, देखिए व्यक्तिगत संबंध यहाँ पर क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में ऐसे में आप व्यक्तिगत संबंध की बात कैसे कह सकती हैं? व्यक्तिगत संबंध कर आप लोग को रखना भी है तो आप कुछ दिन बाद रखिए, वरना फिर इस तरह की बातें तो सामने निकल कर आएगा ही अविनाश। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर कुछ लोग जो संपर्क में थे, क्या आज वो अपनी नाराजगी यहां बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि वो आखिर नाराज किस लिए है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो संपर्क की बात हो रही है और जो लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज होता है, यानी आज भी ये साफ होता है कि तेजस्वी यादव से कुछ विधायकों का व्यक्तिगत संबंध है या फिर लालू प्रसाद यादव से कुछ विधायकों का, जेडीयू के विधायकों का व्यक्तिगत संबंध है। ये संकेत देता है कहीं ना कहीं, और ये भी कहा जा सकता है कि जो विधायक हैं कहीं ना कहीं प्रेशर में, कुछ विधायक प्रेशर में है, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ये जो बात हो रही है कि फ्लोर टेस्ट के बाद कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो उसका ये ग्रीन सिग्नल है मनीष। एक और विधायक पहुंचे, अब धीरे धीरे विधायक जो है वो लगातार आ रहे हैं। ये व्यक्तिगत संबंध वाला जरा बात पूछिएगा और जानने की कोशिश कीजिए अविनाश। तो हर बात का है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। जब भी होता है, जब भी सेशन होता है, जब भी सत्र शुरू होता है, तब ऐसी बैठक होती है। ये कोई असामान्य नहीं है। जेडीयू की महिला विधायक ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत किसने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूँ ये सुनिए। तो आपने सुना मनीष, ये उन्होंने साफ कहा कि जो लोग ने कहा उनसे पूछिए आप, हम जो कह रहे हैं वो मेरा बात आप सुनिए। ये आफाक आलम थे जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रवण कुमार के आवास पर भोज में, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कुछ कह रहे हैं आप उनसे पूछिए, मेरा बात सिर्फ आप हमसे पूछिए। तो ये जरूर अलग संकेत है। नहीं, ये तो रटा रटाया बयान है कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं, आपने बोल दिया कि नहीं ये तो फ्लोर टेस्ट से पहले होता है। मतलब कि आप एक विधायक कुछ और कह रहा है, एक विधायक कुछ और कह रहा है, तो यानी कि समानता है नहीं। आखिर अगर ये बुलाई गई है विधायक दल की बैठक, आज जो बुलाई गई है जेडीयू की तरफ से, किसी आशंका, किसी खतरे को देखकर ही बुलाई गई है। ये बिल्कुल, और ये भोज बुलाई गई, एक तरह से एक बैठक कहे या फिर जो अचानक से भोज रखा गया, सभी विधायकों को बुलाया गया, तो ये आनन फानन में ही बुलाया, क्योंकि परसों ही फ्लोर टेस्ट होना है और उससे एक दिन 2 दिन पहले ही ये जो भोज रखा गया। तो ये तो इतना तो बिल्कुल तय है कि ये आनंद फानन में जो है सभी विधायकों को श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया गया है। नहीं, और ऐसे में सुरक्षा के भी, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि अगर कुछ विधायकों पे जो प्रेशर अगर दिया जा रहा है या फिर उनको कुछ ऑफर दिया जा रहा है, तो जरूर, क्योंकि नीतीश कुमार भी यहाँ शामिल होंगे। ये नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनको भी यहाँ पर आना है। जरूर इस बात पर भी मंथन हो जाएगी कि हाँ किस पर किससे बात हुई है। तो इसी चीज को लेकर ये आनंद फानन में बैठक बुलाएगी और सभी विधायकों को भोज के बहाने ही, यूं कहें तो भोज के बहाने, हाँ, भोज के बहाने बुलाया गया है और जानने की कोशिश की जाएगी कि इनके दिल में क्या है आखिर। सबसे बड़ी चीज ये है। जी बिल्कुल। और भी लगता है और कौन कौन आने वाला है यहाँ पर? मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी, विधायक दल के जो नेता है वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए और भी लगातार जो है जो है यहाँ पर जो है गाड़ी पहुंच रही है और सभी विधायक अंदर पहुंच भी रहे। हमने आपको दिखाया भी किस तरीके
वो अलग अलग विधायकों का अलग अलग जो है स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन एक भोज के बहाने एक जेडीयू जो है श्रवण कुमार के आवास पे एक बैठक कर रही है। और जो चीज़ बिहार की राजनीति में पिछले 5-6 दिन से जो एक सियासत तेज है फ्लोर टेस्ट को लेकर, या फिर सरकार फिर से जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बड़ा खेला होगा और जेडीयू समाप्त होगी, तो इन सभी चीज़ों पे क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर मंथन होगा। और एक बहाना भोज जो है एक बहाना है जो सभी को बुलाया गया है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर बार बार हो रहा है कि भाई यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि एक जो है 12 तारीख को हम दिखा देंगे कि हम लोग क्या है, और 11 तारीख को रात में ही सब खेला हम कर देंगे। कई प्रवक्ताओं से भी बात हुई, कल हम डिबेट शो भी कर रहे थे, उसमें भी कई प्रवक्ताओं ने कहा कि हम दिखाएंगे, सीपीआई के नेताओं ने कहा कि भाई हम दिखाएंगे कि 11 तारीख को ही सारा खेला कर देंगे। कोई सच्चाई नहीं है और जो लगातार बिल्कुल ये खेला के लिए तो बात जो है लगातार कही जा रही है। और जिस तरीके से जेडीयू के सारे विधायक हैं वो तो अभी ये फिलहाल कह रहे हैं कि हम लोग सभी इंटैक्ट हैं और हम जितने भी विधायक उनके हैं वो सभी नीतीश कुमार हैं। कई विधायक ने कहा कि हम लोग सब नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार खुद है। लेकिन जो सियासत जो है बिहार में पिछले जो एक सप्ताह से जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद से जब तेजस्वी ने सरकार बनने के बाद दावा किया, नीतीश कुमार को भी कहा कि वो हमारे गार्जियन थे और आगे भी अभिभावक रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया था तेजस्वी यादव ने कि बड़ा खेला होगा, अभी तो केवल शुरुआत हुआ है, उसके बाद से सियासत गर्म है और फ्लोर टेस्ट परसों होना है। और जिस तरीके से जो बात कही, मतलब ऐसा है कि तेजस्वी के बयान को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है, तेजस्वी के बयान को हल्के में नहीं लेने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। क्या सीएम आने वाले हैं कुछ देर में? सीएम कितने देर में आ जाएंगे यहाँ पे? हाँ, बस ये जानकारी है कि मंत्री जो हैं यहाँ पर करीब आधे घंटे के अंदर पहुंचेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि उनका जो समय था वो 12 बजे के बाद ही बता, और कभी भी नीतीश कुमार पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको लगातार विजुअल भी दिखा रहे हैं रोड पे, और कई गाड़ी जो है यहाँ पर आ रही है और सीएम कभी भी यहाँ जो पुलिस का काफिला चल रहा है ये काफिला क्यों? मनीष देखिए सीएम का काफिला यहाँ पहुँच गया है। मनीष सीएम पहुँच चुके हैं। देखिए मनीष यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है पहुँच गया है। कुमार के घर जो हम बात कर रहे थे, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं श्रवण। हाँ, नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उन्होंने पत्रकारों को जो है नमस्कार किया। काफिला जो है मनीष अंदर पहुंच गया है, तमाम अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार जो हैं अंदर जा रहे हैं श्रवण कुमार के आवास पर। देखिए तस्वीरें हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो पहुंचे हुए हैं, बैठक होनी है, विधायक दल के नेता हैं नीतीश कुमार, विधायकों की बैठक होनी है। ऐसे में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। भोज पर सभी विधायकों को बुलाया गया है, जेडीयू के जितने भी विधायक हैं उन सबको बुलाया गया है, ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले जो संभावनाएं हैं, आरजेडी जिस तरह से कह रही है कि भाई कोई खेला हो जाएगा, वो ऐसा कोई खेला ना करे और अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी भी दूर की जा सकती है इस दौरान, और ये कोशिश की जा सकती है कि भाई वो नाराज ना रहे और उनको जो है अगर वो कुछ चाह रहे हैं, उनके दिल दिमाग में कुछ है तो उसे जो है दूर किया जाए। और अभी मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह देखिए यहाँ पर पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है इस वक्त, और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। और जो ये विधायकों का खेल चल रहा था, ये जो तब से बातें आ रही थी, एक बार बात आई कि ऑपरेशन लोटस कहीं ना बीजेपी कर दे, तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने विधायकों को बिहार से ही दूर कर दिया। उसके बाद अब जो है जो बीजेपी है, बीजेपी के विधायक भी बोध गया पहुंचे हुए हैं। इधर जेडीयू जो है, जेडीयू अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है, एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है कि विधायक इधर उधर ना जाए। मंत्री शीला मंडल इस वक्त जो है पहुंची है। शीला मंडल बात कीजिएगा सीएम नीतीश कुमार का
खेला की बात कही सच्चाई ये वैकल्पिक संपर्क साधने का कोशिश जो है, क्योंकि यादव कह रहे हैं कि ऑफर मनीष और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। लगातार सवाल उनसे किया गया, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री हैं और उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। सीधे जो है वो श्रवण कुमार के आवास में पहुंची है। मतलब कि मंत्री जी ने भी कुछ बोला नहीं है और परिवहन मंत्री हैं। अब ऐसे में क्या समझा क्या जाए? देखिए बिल्कुल ये संपर्क साधने की कोशिश तो बहुत हम लोग मुख्यमंत्री जी का है। हम लोग को भी फोन आया था क्या? देखिए हमें नहीं आई, लेकिन हमारे रिलेटिव को बोला गया था, तो हम तो मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को नहीं जानते। मतलब सीधा ऑफर दिया गया कि आ जाए बहुत बात है, बताएंगे, छोड़े दीजिए तो बताएंगे। वो मंत्री जो है रत्नेश यादव वो भी पहुंचे हुए, उनसे बात कर रहे। अशोक चौधरी जो है मंत्री यहाँ पहुंचे हुए भवन निर्माण विभाग के, उनसे बात कर। तो पार्टी जब भी असेंबली होता है तो करते रहते हैं। नहीं कहिए कि बोल रहे हैं लोग कि संपर्क साधने की कोशिश की गई है। अशोक चौधरी देखिए तो ईयरफोन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लगातार जो है नीचे करो ने यार। क्या कीजिएगा, बोखला हाथ में है तो क्या कीजिए। कि 12 तारीख को खेला होगा। कोई खेला होने वाला नहीं। संपर्क साध कर क्या लगता है खेला करने की कोशिश? कोई कोशिश नहीं। आवश्यकता क्यों पर गई? भोज की आवश्यकता क्यों पर गई? अरे भोज क्या, भोज स्वाभाविक है, तो भोज की आवश्यकता क्या? पूछिए ना, कह रहे हैं कई लोग तो विधायक कह रहे हैं कि खेला की तैयारी की गई थी, संपर्क किया गया था, संपर्क करने की कोशिश की गई थी। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर जो है बयान दे रहे थे और उसके बाद रत्नेश यादव जो है मंत्री वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और लगातार उन लोग का कहना है। और एक जो यहाँ जेडीयू की महिला विधायक थी उन्होंने ये स्पष्ट लेकिन जरूर कहा कि जरूर हम लोग को जो है कांटेक्ट किया जा रहा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व को कांटेक्ट किया जा रहा था और बात तोड़ने की जा रही थी, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देखिए मनीष, अब नीतीश कुमार का काफिला जो है यहाँ से शायद निकलने वाला, क्योंकि उनके तमाम जो है अधिकारी निकल रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बाहर आ रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए विजुअल, देखिए नीतीश कुमार जो है निकल गए हैं श्रवण कुमार के आवास से। मात्र 2 मिनट के लिए जो है शामिल हुए थे नीतीश कुमार और उनका काफिला यहाँ से निकल गया है। मनीष देखिए तस्वीर में। आखिर नहीं ये आए थे नीतीश कुमार, क्या बस ये देखने आए थे, विधायकों से मिलने आए थे, हाल चाल पूछ के निकल गए नीतीश कुमार? ये देखने आए थे, सब कुछ ठीक है? देखिए इतना बस ये पिछले जब से जो है हम लोग बात करें तब से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में बड़े लंबे समय से जमे हुए हैं। और देखिए तुरंत 5 मिनट के अंदर ही नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ से रवाना हो गए और सिर्फ ये देखने आए थे नीतीश कुमार के सभी विधायक आखिरकार पहुंचे हैं कि नहीं इस भोज में जो श्रवण कुमार के आवास पर रखा है। देखिए अभी भी नीतीश कुमार का काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही नीतीश कुमार सिर्फ ये जायजा लिए होंगे कि सभी लोग, सभी विधायक यहाँ पहुंच गए और श्रवण कुमार से वो मुलाकात किए होंगे और सीधे 5 मिनट के अंदर, अभी से 5 मिनट पहले जो है नीतीश कुमार अंदर आए थे और 5 मिनट के बाद वो तुरंत यहाँ से निकल गए। 5 मिनट के लिए क्यों आए थे? मतलब सिर्फ 5 मिनट ही उनका काम था? 5 मिनट वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि विधायक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ देखिए ये बिल्कुल, ये शायद नीतीश कुमार के मन में एक असमंजस की स्थिति होगी या फिर नीतीश कुमार के मन में ये जरूर बिल्कुल ये डर होगी कि कोई शायद कई विधायक जो है, जो संपर्क की बात हो रही है, शायद कई विधायक जो है टूट ना जाए। ये की स्थिति में नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि चेक करने और वेरीफाई करने मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे हुए थे। देखिए एक और विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं, उनसे जरूर होगा। नहीं खेला तेजस्वी जी ने कह दिया कि होगा। सब आप लोगों का
और कुछ नहीं, इसके अलावा मुद्दा नहीं। कई विधायक कह रहे हैं कि संपर्क करने की कोशिश की गई, व्यक्तिगत संबंध है तेजस्वी यादव से। छोड़िए ना संपर्क, तो हमारा भी बहुत लोग से, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, संपर्क आप लोग को भी ऑफर मिला है? सब लोग से है ताल्लुक, हर आदमी सदन में एक साथ बैठता है। नहीं, ताल्लुक है तो मतलब अभी उठ बैठ रहे हैं, तेजस्वी के पास जाएंगे क्या मिलने के लिए? ताल्लुक है तो तेजस्वी से मिलेंगे क्या? अभी ये जो ताल्लुक की बात कर रहे हैं, अभी क्या तेजस्वी यादव के पास जाना कुछ नहीं होगा। जाना हो रहा है विधायकों का? अरे ऐसे मिलता जुलता नहीं है लोग, इसका मतलब क्या है? हम ही से कोई मिल जाएंगे, मान लिया कि कोई साथी किसी पार्टी की, तो बात नहीं करेगा आदमी, इससे क्या होता है? आना जाना होता है? नहीं नहीं सर, ये आपका आकलन है, हम नहीं कर रहे हैं। तो सुन रहे मनीष, देखिए किस तरीके से विधायक ने कहा है कि ये आपका सवाल है, लेकिन ये तो साफ है कि ये कह रहे हैं कि आना जाना जो है लगातार। देखिए यहाँ पर अविनाश देखिए, समझिए यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है। एक विधायक कह रही है कि मतलब संपर्क करने की कोशिश की गई, हमसे नहीं किया गया, हमारे रिलेटिव से संपर्क किया गया। यानी कि ये समझा जाए कि अगर विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा तो किसी रिलेटिव से संपर्क किया जाए और उनसे बात की जाए। देखिए कोई विधायक आए हुए हैं, सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये उसमें सर कितनी सच्चाई है? उसमें कोई अभी सोमवार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी हम लोग की पार्टी की मीटिंग है। पूछिए नीतीश कुमार से 5 मिनट क्यों रुके? नीतीश कुमार से 5 मिनट क्यों रुके? सोमवार को आप केवल नीतीश कुमार लोग निश्चित हैं, बस कुमार केवल 5 मिनट में हम लोग निश्चित हैं, बस। नीतीश कुमार तुरंत यहाँ से चले गए मंत्री जी, 5 मिनट। तो देखिए ये मंत्री सुनील सिंह थे जो ज्यादा जवाब नहीं दिए हैं मनीष, और ये कह रहे हैं कि सभी चीजों का जो है जवाब दिया जाएगा। देखिए एक और मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं, जयंत राज, उनसे भी बात करेंगे, सवाल करेंगे आखिर कितना अहम है ये। बिल्कुल सारे, चलो बाहर तो रुको यार, क्या आपके सारे विधायक साथ है सर? बात नहीं है, सारे विधायक, जनता दल यू के विधायक, भाजपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक, जो कुल संख्या हम लोगों का 128 है, पूरा इंटैक्ट है। कहीं कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आरजेडी के विधायक भी क्या आरजेडी के विधायक आपके संपर्क में आ गए हैं क्या? आप लोग नहीं गए? हम लोग इस तरह का कोई काम करते नहीं है। अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं, क्या पूछ लीजिए, दरवाजा खुला है क्या? अगर कोई संपर्क करेगा तो उसको बुलाएंगे। अब देखिए आगे दरवाजा अभी भी क्या लगता है खुला है क्या? जिस तरीके से बात हो रही है संपर्क में क्या? तो देखिए ये जयंत राज जो है, हालांकि ये जो है इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिए हैं और सीधे इशारा करते हुए निकल गए हैं। तो ये जो बिहार की सियासत जो इतना गर्म है, वो अलग अलग दिशा में जो है, देखिए मंत्री जमा खान यहाँ पहुंचे, उनसे भी हम बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर बात कीजिए ना, यहाँ बात कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। इधर आ जाइए सर, आराम से। हम लोग एक मुस्त है, पूरा एमएलए एक है, क्योंकि बिहार का विकास में नेता ने दिखाया है। 6 से 7 आपके विधायक एक भी नहीं भाईजान, एक भी नहीं। आप देख लीजिएगा जो लोग बोला, हवा में बोल रहा है, इन्होंने सबको उन्होंने टच किया, ऐसी बातें हैं। तो पूछ लीजिए ना, आखिर नीतीश कुमार से 5 मिनट क्यों आए? 5 मिनट क्यों? उनको कोई डर है क्या? 5 ही मिनट आकर वो सिर्फ 5 मिनट आए। इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ बहुमत साबित करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से? क्या अब तो नेता निर्णय लेंगे ना। हम लोग तो आप जानते हैं कि सब लोग जितना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, जो बहुमत दिखाना है उससे ज्यादा हम लोग हैं। 128 से ज्यादा है, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं। 128 से भी ज्यादा है। अब आपको सामने आ जाएगा। थैंक यू। जमा जी, क्या लगता है ये जो नीतीश कुमार केवल 5 मिनट के लिए भाई सारे विधायक आपके साथ है? ठीक है, वो हम सबके नेता हैं, आप भी जानते हैं कि नेता ने जो बिहार के अंदर विकास किया है वो आपने और देश ने देखा है। कहीं सब हवाएं में बातें चल रही हैं कि हवा में ये मामला है कि लोग टूट रहा है। जनता यूनाइटेड के एक भी टूटने वाले नहीं है, सब फौलाद
खड़े हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार के विकास के लिए सब लोग नेता के नेतृत्व में खड़े हैं। संपर्क व्यक्तिगत संबंध है, कई विधायकों ने कहा। नहीं, कहा होगा अलग बात है। देखिए, बिहार में सब लोग एक मिलकर राजनीति किया है, कहीं सब लोग आपस में रहा होगा अलग बात है, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोगों को विश्वास है, बिलीव है, सब लोग खड़ा है। कोई जनता यूनाइटेड हिलाने वाला कोई नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है कि तोड़ दे। जनता यूनाइटेड सब लोग नेता नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहेगा। क्या कांग्रेस के विधायक जुड़ सकते हैं, आप लोग के साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना बताई? अब तो समय बताइए। देखिए, हम लोग हवा में नहीं बोलते हैं, ये लोग हवा में बोलते हैं। आप सुन रहे हैं, आपके द्वारा हम लोग भी सुनते हैं, ये टूट रहा है, ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हवा में बोलता है। नेता नीतीश कुमार जी काम करते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। आने वाले दिनों में जो काम होगा आप भी देखेंगे। आपके घटकों से मिल रहे हैं विरोधी दल के लोग, महबूब आलम अभी जीतन राम मांझी से मिलकर आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? वो देखिए, मिलने मिलाने बहुत सारे संबंध, उस समय लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे गठबंधन जो भी बना है एक मुझसे आने वाले दिनों में आप देखेंगे विधायक है वो नाराज है, हर तरह से उनकी समझदारी नाराज है, उन्हें कैसे कुछ करेंगे। और जीतन राम मांझी नाराज नेतृत्व में खड़ा है। आने वाले दिनों में बहुमत हम साबित कर देंगे। मांझी के जो है विधायक नाराज हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, अफवाहें ज्यादा है। लगता है कि नाराज कोई नाराज नहीं है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। चलिए, तो मनीष देखा जी एक जो आप कहा कि कोई माई कलाल जो है वो हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, बिल्कुल इंटैक्ट है, साफ उन्होंने कहा है। और देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का भी बात आ रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है। देखिए, एक और मंत्री जो है लेसिस मनीष, एक और मंत्री लेसी सिंह जो है ये विधायक हैं, सभी इंटैक्ट हैं। ये जितनी भी बातें हो रही है ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई से परे है कि सभी हमारे एनडीए के विधायक एकजुट नहीं हैं। ये भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं। इसमें जमा खाने का मतलब कॉल आ रहा है लोगों के पास, विधायकों के पास फोन आ रहा है। देखिए, वो तो देख लीजिएगा, 12 तारीख को पता चल जाएगा। ये जितनी भी चर्चा हो रही है इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। सभी एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी एकजुट हैं। इसलिए भोज के बहाने विधायक टेस्ट क्यों हो रहा है? भोज देखिए, भोज जो है ये तो एक परंपरा है, शिष्टाचार है अपना। अपना लोग जो माननीय विधायक हैं, सहयोगी हैं, सभी एक जगह हम लोग विधानसभा में रहते हैं। तो अभी है कि विधानसभा भी सत्र भी है, सब एकजुट यहाँ है पटना में, तो एक भोज होता है। ये कोई पहली बार भोज नहीं हो रहा है, ये वर्षों से परंपरा है। सभी दल के नेतागण और माननीय विधायक और माननीय मंत्री गण भोज देते हैं। ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये कोई पहली भोज हो रही है। संपर्क साधने की बात चल रही है मैडम, संपर्क हमसे कोई संपर्क नहीं किया। आपके कई विधायक अभी भी नहीं पहुंचे। हाँ, कई मांझी जी से मिलने के लिए महबूब आलम गए, कोशिश है कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार डालने की, मांझी जी को अलग करने की। देखिए, कोशिश करने से क्या होगा, कोई डिगने वाले थोड़े हैं। एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सभी लोग मांझी तो कह रहे हैं हमको एक और मंत्रिमंडल सभी लोग साथ हैं। इसमें कहीं ये सिर्फ अफवाह की बात है, ये सिर्फ चर्चा की बात है। और सभी चर्चा 12 तारीख को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। एकदम 128 है, कहीं हम लोग ज्यादा भी नहीं हो जाए। मांझी जी को और मंत्रालय चाहिए, अधिक मंत्रालय चाहिए। हमारे एक और विधायक को जो है मंत्री बनना चाहिए। देखिए, ये तो देखिए लोकतंत्र है, उनकी अलग पार्टी है, उनके पार्टी में 4 विधायक हैं और सभी की अपेक्षा रहती है, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। बात रखना ये कहीं से नाराजगी वाली बात नहीं, मतलब पूरा सब कुछ इंटैक्ट है, सभी एकजुट है, इंटैक्ट है सभी। तो आप सुन रहे होंगे मनीष, किस तरीके से जो मंत्री लेसी सिंह है जो है वो अभी जो है बयान दे रही थी, साफ कह रही है कि सब कुछ एकजुट है। और पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल लेंगे जरूर। संजय झा जो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मनीष,
मेजोरिटी एनडीए के साथ और बढ़ भी सकता है एक, और दूसरी बात 2020 से तो हम लोग सरकार चला ही रहे थे। सर आरजेडी के विधायक संपर्क में है क्या सर? नहीं, ये सब मुझे आइडिया सर एक मिनट रुक जाइए, एक बयान खाली। जो ये दावा किया जा रहा है कि ये खेला होगा, क्या खेला होगा? क्या कि बंगाल से इस शब्द आया है भाई, क्या खेला होगा? नंबर का खेल है ना, तो नंबर के खेल में आंकड़ा कहाँ है ये बताइए। जेडीयू का है 45, बीजेपी भी तो डर के मारे अपने विधायकों को बोधगया भेज दी है। क्या डर है क्या? ये जो डर ही तो दिखा रहा है कि बीजेपी भी भेज रही है बोधगया विधायकों को। और जो नंबर है इंडिपेंडेंट का, मांझी जी का, वो आपके सामने है, तो उसमें क्या खेला होना है? तब तो मान लीजिए कुछ लोग बैठ करके अपना कहानी चलाना है, कहानी चलाते हैं। ये मैंडेट वैसे भी 2020 में से सरकार चली हुई थी। खबर आ रही है कि आरजेडी के 12 विधायक बाहर हैं। ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर से एनडीए की सरकार ये मनीष, ये जो जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के संजय झा ने क्या कुछ कहा, अब खुद जो है सुन रहे थे। अब कोई विधायक मिले तो ये बात जरूर पूछिएगा अविनाश उनसे कि भाई बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बोधगया क्यों भेज दिया है? क्या उनको भी कोई डर है? प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भेजा गया है बोधगया, क्या उनको भी डर है जिस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को बाहर भेज दिया है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी जितने भी मंत्री जो हैं वो लगातार पहुंचे। विधायकों का जब सिलसिला खत्म हुआ है तो बिहार सरकार के जितने भी जो हैं वो मंत्री वो पहुंचे, एक पर एक, जो पहले लेसी सिंह, फिर संजय झा, रत्नेश चौधरी, तो तमाम जमा खान, तो सब कोई जो है वो तो दावा कर ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। लेकिन ये जो बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया भेजा, और एक तरफ ये जो जेडीयू के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सभी लोग इंटैक्ट हैं, और कुछ विधायकों का ये कहना है कि हम लोग का जो है व्यक्तिगत संबंध है, आना जाना तो होते रहता है लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ बैठना, ये तो अपना जगह पर चीज है। तो ये सभी चीज अलग अलग संकेत देते हैं मनीष कि अभी भी बिहार की सियासत में कुछ भी उलटफेर होने की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी संभव है। तेजस्वी के उस स्टेटमेंट को हम लोग जो है, या फिर बिहार के जो जितने भी नेता हैं वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि जो बताया जा रहा है कि हम भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया कि भैया चलो सबको इस वक्त जो है लंच पर बुलाया जाए, लंच पर बात हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी कि भाई ये बताओ नाराज क्यों है। और इसमें देखिए तो सारे मंत्री जो आए हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, सभी मंत्री यहाँ पर पहुँच भी चुके, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ विधायक कह रहे हैं कि उनसे संपर्क किया गया था, उनके जो रिलेटिव है उनसे संपर्क किया गया था। और ऐसे में क्या बिल्कुल सुमित सिंह जो है एक मंत्री वो पहुंचे हैं। बीजेपी के बारे में पूछिए, बीजेपी के बारे में कि बोधगया क्यों भेज दिया, डर के मारे? बिल्कुल बढ़ेगी हम लोगों की संख्या, बिल्कुल इंटैक्ट है, सब इंटैक्ट है। आरजेडी कोशिश कर रही थी तोड़ने की, क्या संपर्क किया जा रहा था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस खेल तो होगा भी, खेल तो होगा, खेल का मौसम भी है, इस मौसम में खेल नहीं होगा तो क्या होगा? जाने दीजिए भाई, अब जाने दीजिए। मंत्री जी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। जा रहे हैं 4 विधायक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। महबूब आलम जी भी प्रतिनिधि हैं, मिल सकते हैं। सुमित Who will win the game की सवाल जो है की जा रही है। देखिए ये सुमित जी तो उन्होंने कहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि खेला तो जरूर होगा। खेला का मौसम है,
खेला का मौसम में खेला जरूर होगा, ऐसी बातें की गई हैं। जी जी हाँ, तो ये मंत्री सुमित सिंह थे, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो सवाल आप लोग कर रहे हैं खेला का, तो खेला तो जरूर होगा, खेला का मौसम है। और राजनीति में तो कैमरामैन से कहिएगा कि वो फुटेज ऊपर करके दिखाएं, वो कैमरा उनका नीचे है जी, जो ऊपर करके बिल्कुल। और जिस तरीके से जो ये कहा जा रहा है, और आपने भी साफ सुना, इस वक्त जो जेडीयू कोटे से मंत्री थे, ये स्पष्ट कह दिया है कि खेला राजनीति होते रहता है और खेला तो होगा ही। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भले ही, लेकिन एक जो है शिकन जो है वो दिख रही है माथे पर सबके। वहां पर जितने भी आ रहे हैं मंत्री हो, भले ही अभी हंस तो रहे हैं, लेकिन एक शिकन है, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अगर तेजस्वी अगर ये बात कह रहे हैं, लालू यादव ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बातों में तो दम होगा, क्योंकि लालू यादव भी इतने आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है भाई। जहां से नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हुई, वहीं से लालू की भी राजनीति शुरू हुई है। तो नीतीश कुमार को भी मालूम है कि लालू क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में लालू यादव भी चाहेंगे कि जो बिहार की राजनीति में जो पकड़ बनी इन 17 महीनों में, उन पकड़ को ढीले ना छोड़ा जाए। तो कुछ ना कुछ तो गेम खेलेंगे, ये बात तो पता ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये जब महागठबंधन की सरकार बनी जेडीयू और आरजेडी की बिहार में, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ये जब बड़ा कमान मिला है, वो उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, और इस 17 महीने में तेजस्वी यादव ने इन्हें कई ऐसा काम जो है बिहार सरकार का हुआ जिसमें उन्होंने खुद का क्रेडिट तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया कि ये जब हम आए तभी संभव हुआ है। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, कई लोगों को बहाली दी गई, शिक्षकों की बहाली हुई, तो ये क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद ले रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव इतने बड़े मजे जो नेता हैं, वो इतने आसानी से हार तो मानेंगे नहीं, ये नीतीश कुमार को भी पता है। और यही वजह है कि देखिए नीतीश कुमार जो वो असमंजस की स्थिति उनकी बनी हुई थी, या फिर यूं कह ले ये जो डर में थे, तो जरूर 5 मिनट के लिए क्यों न सही, लेकिन वो आए और 5 मिनट में सभी चीजों को उन्होंने चेक कर यहाँ से वो निकले। एक डर का स्थिति तो नीतीश कुमार ने बना हुआ है मनीष, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं, चाचा भतीजा का जो है उनका रिश्ता कहा जाता है। तो नीतीश कुमार खूब अच्छे से जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर कोई कला जो है, अगर कुछ अंदर खाने उनकी जो प्लानिंग चल रही है, तो एक डर तो बना हुआ है जेडीयू के अंदर भी, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में भी, और जेडीयू के विधायकों और मंत्रियों में भी। मनीष, डर देखिए, यहाँ पर अगर नीतीश कुमार यहाँ पर आए, वो क्या लिस्ट चेक करने आए थे सिर्फ कि लिस्ट में ये विधायक आ रहे हैं जिन विधायकों का उन्हें डर लग रहा था, और हो सकता है वो विधायक पहुंच गए हों, ऐसे में वो लिस्ट चेक करने आए हो कि भाई देख लें लिस्ट में ये विधायक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। ये बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार को जरूर ये जो तेजस्वी यादव ने जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अभी कुछ नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद भी हालांकि दिया था, और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आज भी हमारे गार्जियन हैं, और बीजेपी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके पास चले गए, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है खेला। बहुत बड़ा खेला जो है वो होने वाला है। फ्लोर टेस्ट परसों होना है। तेजस्वी का दावा, और तेजस्वी के दावे से नीतीश कुमार के मन में एक असमंजस की स्थिति, या फिर यूं कहें एक डर की स्थिति बनी, और जिसके कारण ये जरूर 5 मिनट के लिए जो अंदर आए मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे, और उन्होंने चेक किया होगा कि सभी विधायक आए हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो विधायकों के टूटने की बात कही जा रही है कि विधायक के संपर्क में है, तेजस्वी यादव के कई विधायकों का व्यक्तिगत जो है संबंध है, तो इन सभी चीजों का डर जो है जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी सता रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार 5 मिनट के लिए अंदर गए, सभी चीजों को उन्होंने चेक किया है। जरूर वो लिस्ट भी चेक किए होंगे कि जितने विधायक को बुलाया गया था वो सभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उसके बाद वो अगर वो देखे होंगे कि सभी लोग जो है पहुंच गए हैं, तभी वो यहाँ से निकले हैं। मनीष, अच्छा अविनाश, कितने विधायक पहुंच चुके हैं और कितनों का पहुंचना भी बाकी है? कुछ आप लोगों ने गिनती की है, कितने भी पहुंच चुके हैं? देखिए अभी करीब जब से हमने यहाँ जो है कवर करना स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग फेज से ही हम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज सुबह से ही सभी लोग यहाँ पर मौजूद, तो करीब अभी तक जो है 20 से ज़्यादा विधायक जो है अंदर चले गए हैं, और जितने भी मंत्री हैं वो भी पहुँच गए हैं। मनीष, देखिए और भी विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी उनसे बात कर
संजय जी ये बताइए, मनोज जब कहा आप तो सर रुक जाइए क्या बात आप आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेट पहुंचने का कारण क्या है? अरे हम तो पहले यहाँ से गए हैं, सबसे पहले तो हम ही आए थे। बेस्ट साझा किया था। नहीं कितने विधायक अंदर दिखे हैं सर? अभी तो हम जा ही रहे हैं। नहीं, पहले जब आए थे तो कितने विधायक? पहले तो हम लोग दो ही एमएलए थे जो यहाँ से लौट के गए हैं। इतने कम धीरे धीरे विधायक क्यों आ रहे हैं? मायूसी क्यों है? मायूसी आपको लग रहा है? ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। असोच से तो बात हुई, हमको लगा यही होगा। आ रहे होंगे, हम ही आ रहे हैं, होंगे भाई, सब आ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। संबंध में तेजस्वी यादव के आज भी कई विधायक जो हैं, क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, हम पार्टी का निर्णय है। तो चलिए, सुन रहे थे आप मनोज कुमार जो जेडीयू के विधायक हैं मनीष, उन्होंने साफ कहा है कि मुझे तो कि कौन से विधायक जो है तेजस्वी के संबंध में है, पार्टी जो है इस पर चर्चा करेगी। नहीं तो यहाँ पर यही है ना कि अविनाश, ये समझा जाए कि जैसे विधायक जी कह रहे हैं हम आए थे फिर चले गए, फिर से हम आए हैं, फिर से हम आए हैं, और जो विधायक नहीं आए वो आएंगे। तो अभी मतलब पूरे विधायक नहीं आए, ये भी कहा जा रहा है कि अभी पूरे विधायक नहीं आए। हाँ बिल्कुल, पूरे विधायक अभी नहीं पहुंचे, और ये सवाल किया गया है कि इतना लेट क्यों आखिर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब पहुंचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पहुंच गए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जेडीयू सर्वो जो है सर्वी है। इस कारण से जब नीतीश कुमार खुद आए, उसके बाद भी जब विधायक आ रहे हैं, तो एक अलग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो बात फंस रही है या फिर जो अलग संकेत जा रहा है, वो जरूर मनीष लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है, या फिर निशाना जो है साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 3-4 विधायकों ने जरूर कहा कि व्यक्तिगत संबंध तो होते हैं, आना जाना तो लगा रहता है। एक चीज और भी, अभी शायद कोई और भी आ रहे हैं, कोई मंत्री है कि कोई विधायक है, वो भी पीछे से आ रहे हैं। अविनाश लगातार यहाँ पर जो है जी बिल्कुल मनीष, लगातार यहाँ कई विधायक मंत्री पहुंचे। देखिए मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इस वक्त आराम से शशि, आराम से रुक कहीं कोई खेल नहीं होगा। अरे चलिए ना, चलने दीजिए, अरे चलने दीजिए भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, वही मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी कोई नहीं बन सकता है। इतना कोई संपर्क में नहीं है। नहीं चलिए, देखिए काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं। इतना नाराज क्यों है? नीतीश कुमार के पूछ लीजिए आखिर इतना नाराज क्यों है जनाब? इतना नाराजगी क्यों है? आप लोग के पास नंबर है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है, चलने दीजिए, चलिए। अरे क्या? तो देखिए उन्होंने साफ कहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी तो चेहरे पर बिल्कुल झलक रही है मनीष। एकदम सब ठीक है ना सर? एकदम टोटल साधा जा रहा है। कांटेक्ट में है अभी भी। एक विधायक उनके कांटेक्ट में नहीं है, सोशल मीडिया पर खेला होगा नहीं। जेडीयू कहाँ समाप्त होने वाला? जेडीयू आप लोग को भी संपर्क साधा गया था क्या? तो सुन रहे हैं मनीष, साफ तौर पे विधायक कहना है कि जेडीयू कहाँ से समाप्त होगी। एक भी विधायक जो उनके कांटेक्ट में नहीं, लेकिन इससे पहले जो विधायक से हमने बात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग कुछ बता रहा था, काफी नाराज दिख रहे, तो दे रहे थे मनीष। अब तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जो विधायकों का और मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो अब चालू है, और जिस हिसाब से बताया जा रहा है अभी, तो एक लोग तो काफी नाराज चल रहे हैं, लगता है मीडिया से काफी नाराजगी है उनकी, जिस तरह से वो बयान दे रहे थे। भाई मीडिया है, मीडिया तो सवाल करेगी, उसको अपने सवालों का जवाब चाहिए, इतना उनको नाराज नहीं होना चाहिए विधायक साहब को। अच्छा, यहाँ पर जो बार बार बात निकल कर आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं खेला नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं खेला होगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं खेला होगा। अभी आपने सुना, एक लोग कह रहे हैं बड़ा खेल देखने को मिलेगा, खेल का ही मौसम है।
खेल का ही मौसम, और जेडीयू के मंत्री ही ने खुद कहा कि खेल तो होना ही है, खेला तो होते रहता है राजनीति में, और मौसम जो है खेला का है तो जरूर बड़ा खेला होगा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने ये क्लियर किया है कि जीत जो है हमारी होगी। जीत हमारी होगी, जीत का तो संकेत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिनसे संपर्क, देखिए अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि आरजेडी जो है अगर विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रही है तो उनके किसी फैमिली मेंबर से संपर्क कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है। जी, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू के विधायकों ने कहा कि हमारे रिलेटिव को भी जो है संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। खुद महिला विधायक ने कहा कि हमको भी जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये जो कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से, इस बात में तो सच्चाई है, और जरूर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है जेडीयू के विधायकों को ऑफर दे रहे होंगे। जिस तरीके से जीताराम मांझी भी नाराज हैं, उनके विधायक जो हैं वो नाराज हैं, ये खबर आ रही है। तो ये संपर्क होना जेडीयू के विधायक, अविनाश कहीं ऐसा तो नहीं जीतनराम मांझी है उनको ऑफर मिला था जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी की तरफ से कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री तक बना देंगे, तो उसको लेकर अब थोड़ा उनको लग रहा है कि यार हमको चले जाना चाहिए था, तो हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहीं एक मन में लालच तो नहीं आ रहा है उनके धीरे धीरे? बिल्कुल ये लालच शायद जीताराम मांझी जिस तरीके से उन्होंने लगातार मांग किया था कि हमें इतने मंत्री जो हैं, 2 मंत्री तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं। और जब इस तरीके की बिहार की सियासत में उलटफेर हो रही है, और तेजस्वी यादव ने जीताराम मांझी को नहीं, उनके बेटे जो संतोष मांझी हैं, ये भी शायद खबर जो है चल रही थी कि तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने ये भी ऑफर दिया था कि आपके बेटों को हम बिहार में मुख्यमंत्री बना देंगे। तो वो अब शायद वो जो है चीज़ अब जीताराम मांझी के मन में खटक रही है, शायद वो चीज़ वो सोच रहे हैं, वो एक लालच बनी हुई है कि शायद तेजस्वी यादव का ऑफर अगर हम मान लेते या फिर मान लेते हो तो ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, हमारा जो बेटा है संतोष मांझी वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाता, ये लालच के कारण भी नाराजगी हो सकती है जीताराम मांझी की। मनीष, मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो, क्योंकि ये चीजें जब उनके सामने रखी गई होंगी तो भाई जाहिर सी बात है एक को जब मुख्यमंत्री का आपको ऑफर मिल रहा है और ऊपर से आपके एक विधायक को और मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो उनके मन में है। लेकिन सवाल कई है, अभी सवाल इसलिए भी कई उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ पर नीतीश कुमार को यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार चले गए फिर बाद में वापस आएंगे, वो भी ये भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे और 4 से 5 मिनट में चले गए। हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाए, क्योंकि उनका कुछ भी करना संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ आए, 5 मिनट में निकल गए। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि अभी जब सभी विधायक पहुंच जाएंगे तभी भोज चालू होगा, तो भोज खत्म होने के बाद भी या फिर भोज के मिडल में भी नीतीश कुमार आ सकते हैं एक बार, या फिर एंड में भी आ सकते हैं नीतीश कुमार, ये देखने की सब कुछ सही से हुआ कि नहीं सभी विधायकों, क्योंकि भोज तो एक बहाना लग रहा है मनीष अभी भी हमको, ये सभी विधायकों का एक साथ बुलाना, ये भोज एक बहाना है, उस बहाने से सभी को बुलाया गया है। और नीतीश कुमार ये देखना चाह रहे हैं, ये पूरा मंथन करना चाह रहे हैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कि अभी हमारे पार्टी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, कुछ लोग के मन में अलग जो है संकेत है क्या, अभी भी कुछ विधायक जो हैं वो शायद आरजेडी के कांटेक्ट में हैं क्या, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए ही नीतीश कुमार इतना जल्दी आए और चेक करके चले गए। जरूर ये हो सकता है कि फिर से नीतीश कुमार यहाँ पहुँच जाए, ये संभव है मनीष। अच्छा देखिए, ये सवाल अब हम नहीं, ये सवाल जो है अब दर्शक भी पूछ रहे हैं, हमें दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों का भी सवाल आ रहा है बार बार ऑफिस के अंदर और कई मैसेज के थ्रू हम लोग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। दर्शक भी पूछ रहे हैं, दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं, बिहार की जो जनता वो आवाम जानना चाह रही कि क्या कोई खेल, मतलब यहाँ पर जो अभी इतनी देर हो गया है यहाँ पर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? 11 बजे का समय था, अभी विधायक मंत्री पहुंचे क्यों नहीं है? भाई समय से पहुंच जाना चाहिए था, अभी पहुंचे क्यों नहीं है? क्या एक एक को फोन करके बुलाया जा रहा है कि आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये भी स्थिति जरूर हो सकती है, क्योंकि जितने विधायक पहुंचने थे उतने तो अभी पहुंचे नहीं। करीब मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा विधायक जो हैं उसके अराउंड में अंदर पहुंचे, लेकिन कई और विधायक जो हैं 15 से 16 विधायक जरूर अंदर पहुंचे हैं, लेकिन कई और को यहाँ आना था और वो अभी मुख्यमंत्री के जाने के बाद आ रहे हैं। खुद सवाल किया जा रहा है कि आप सीएम यहाँ पहुँच गए और आप लोग इतना पीछे हैं। मंत्री लोग हालांकि पहुँचे।